ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। जय श्री राम कृष्ण। सबको पुनः नमस्कार। और आप लोगों से भेंट करने पर मैं अपना मूल बीज है और कर्म फल बार बार अपने को प्रस्तुत कराकर जीवन की श्रृंखला बढ़ा देता है। कर्म फल अनुभव करने पर वह भी फिर कर्म बन जाता है। तो कर्म और कर्म फल दोनों में अधिक कोई ये नहीं है। कर्म और कर्म फल आपस में एक ही रूप धारण करता है, कर्म का ही रूप धारण करता है। फल अनुभव जब हम करते हैं वह भी कर्म का ही रूप धारण करता है। दोनों भिन्न नहीं होते हैं, शब्दों के कारण भिन्न लगते हैं, कर्म और कर्म फल, action and the results of action. But when we enjoy the results of action, it also becomes an action from our side, generating more and more seeds for propagating the karma again and again. जैसे हम उदाहरण दिए थे, एक बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से फूल होता है, फूल से फल खिलता है, फल से फिर वापस बीज होकर उस बीज से वापस एक वृक्ष का उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह असंख्य श्रृंखलाओं का जंजीर बन जाता है और इसे हम कहते हैं कि आवागमन। पुराने भजनों में हम सुनते हैं आवागमन मिटाओ जी, ये आना जाना है। जैसे बोरीवली से चर्चगेट या विरार से दहीसरिया, वहां से वसई से विरार तक आओ जाओ आते जाते रहो। तो यात्रा तो चलती है, आना जाना तो चलता ही है, लेकिन पैसेंजर बदल जाते हैं। बॉम्बे में मैं जब निकलता था गोरेगांव से, बोरीवली से एक लोकल निकलती थी, अब है कि मुझे पता नहीं, 8:20 को या 8:30 बजे निकलती थी वहां से। तो कई बार तो उसी लोकल में नए पैसेंजर आ जाते हैं और कभी कभी पुराने पैसेंजर गायब भी हो जाते हैं। वैसा ही अपना जीवन कर्म के कारण असंख्य आवागमन का कारण बन जाता है। तो कर्म के अनुसार कौन से पैसेंजर उस डिब्बे में, और यह भी कर्म ही निर्धारित करता है कि किस कंपार्टमेंट में हम चढ़ सकते हैं। वैसा ही जीवन में भी एक कर्म का या कुछ कर्मों का गुच्छों का फल जब उत्पन्न होता है, पैदा हो जाता है, उस वक्त कौन कौन हमारे साथ रहेंगे वह कर्म निर्धारित करता है। कर्म ही डिसाइड करता है कि कौन हमारे साथ होंगे। जैसा आज का जो कर्म फल का नतीजा है, गत सप्ताह माया चक्रवर्ती को नहीं देख पाए, लेकिन आज देख पाए। तो ये जो प्रवचन का जो कर्म है, उसमें गत सप्ताह जो यात्रा हुई थी उस वक्त कोई नहीं थे। जो गत सप्ताह थे वो आज नहीं है। तो इसमें एक मिनट श्रद्धा, तेरा ये म्यूट करो प्लीज। श्रद्धा शिंगराजपुरे, अपना म्यूट करो, मेरा आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। म्यूट करो। म्यूट कर दिया उन्होंने। देखिए, अनुपमा न्यू पैसेंजर चढ़ गई अभी कंपार्टमेंट में। तो हम सब लोगों का इंडिविजुअल और कलेक्टिव कर्म एक साथ जुड़ा है। इसमें भी एक प्रश्न इसमें निकल आता है, उभर कर आता है कि एक आदमी का कर्म दूसरों को अफेक्ट कर सकता है कि नहीं, एक आदमी का कर्म का नतीजा दूसरों के ऊपर अपना परिणाम लाएगा कि नहीं। हो सकता है, क्योंकि हजार संख्याओं में मिलकर हम लोग प्राइम मिनिस्टर को जब चुनते हैं और जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साथ वॉर डिक्लेयर कर देंगे, तो हमारा हर आदमी का कर्म का योगदान उसमें होता है। और एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के अपने डिसीजन लेने पर
हर भारतवासी को उस कर्म का नतीजा भोगना पड़ता है। तो इंडिविजुअली, म्यूचुअली एंड कोऑपरेटिवली एंड कलेक्टिवली हम हर आदमी दूसरे आदमी के ऊपर अपने कर्म के परिणामों को लाते हैं और दूसरों का कर्म को भी हम अनुभव करते हैं। जैसे कभी कभी टीम लीडर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, उनके टीम में उनके परिश्रमों का फल जब हम भोगते हैं उस वक्त तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम उनका परिश्रम का फल भोगते हैं। लेकिन जब टीम लीडर या प्रोजेक्ट मैनेजर कुछ गलती कर बैठते हैं तो जब नतीजा बुरा या परिणाम उसका अलग निकलता है तब हम सोचते हैं कि ये ही तो बेकार सब कर दिया, इसने ही तो सब गड़बड़ी कर दिया। टीम लीडर को बदलो, प्राइम मिनिस्टर को बदलो। तो लेकिन हम यह नहीं सोचते कि हम लोग सब एक साथ कर्म के द्वारा बंधे हुए हैं। वी आर ऑल कनेक्टेड बाय म्यूचुअल कनेक्शंस। नहीं तो प्रश्न उठता है कि हम रामकृष्ण देव जब दक्षिणेश्वर में थे वहां पर क्यों नहीं जन्म लिए? क्योंकि हमारा कर्म ऐसा है कि हम इस कंपार्टमेंट में ही चढ़ेंगे और अपने कर्म के अनुसार कौन से पैसेंजर हमारे साथ आएंगे। स्वामी विवेकानंद जी का कर्म ऐसा था तो उनको रामकृष्ण देव का संगत मिल गया। लाटू महाराज बिहार के ऐसे एक यात्री थे, उनके कर्म के अनुसार उन्हें अवतार पुरुष का संगत मिल गया। तो ये सब एक कंपार्टमेंट में जा रहे हैं, अवतार पुरुष और उनके पार्षद और श्री मां शारदा देवी। तो ऐसा ही अपने जीवन में भी ये बोरीवली टू चर्च गेट लोकल जैसे कर्म भी जीवन यात्रा को निर्धारित कर देता है। द कर्मा डिसाइड्स द टोटल जर्नी ऑफ लाइफ। तो इसके बारे में हम लास्ट संडे ये सुने थे कि कर्म अपने अनुभवों से भी हम ये जान लेते हैं कि कर्म ही अपना पुनर्जन्म का आना जाना आवागमन का कारण बनता है। अनुभव से जान लेते हैं और अपने ऋषि मुनियों के अतीन्द्रिय दर्शन जिसे अप्रोक्षानुभूति बोलते हैं कि ट्रांसेंडेंटल विजन, वहां पर जीवन सत्यों को दर्शन करते हैं। वहां पर मन के परे जाकर उस ऊंचे स्थिति में वे लोग सत्य के दर्शन करते हैं। फिर वहां से आके हमें सुनाते हैं कि यस ये सत्य है, हम आते हैं जाते हैं, हमारा पुनर्जन्म होता है। इसके बारे में जब संशय हुआ तो श्री कृष्ण अर्जुन को सुना दिए, हे अर्जुन, बहुत बार तुम और मैं आके चले गए हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। हे अर्जुन, बहुत बार तुम और मैं इस पृथ्वी में इस संसार में आके चले गए हैं। कान्यहम वेत्त सर्वाणि, वो सब मैं जानता हूं, मुझे पता है। न त्वं वेत्त परन्तप, लेकिन तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। एक ही मूल रहस्य है तो महाभारत के कथानायक श्री कृष्ण बन गए। श्री कृष्ण के पास हर उलझनों का सुलझन है, समाधान है, सल्यूशन है। इसलिए आखिर में जब गांधारी अपने पुत्र को बोलती है कि जन्म अवस्था में तुम आओ मेरे सामने, मैं अपनी पवित्र दृष्टि से तुम्हें जब देखूंगी तो तुम्हारा शरीर वज्र बन जाएगा। ठीक उस मुहूर्त पर श्री कृष्ण आके पहुंचते हैं, क्योंकि दुर्योधन का यदि शरीर वज्र बन जाए तो पांडव लोग हार जाएंगे। पांडव हारना है यानी धर्म का ही हार होगा। पांडव यदि हार जाएंगे तो धर्म हार जाएगा। तो श्री कृष्ण उचित समय पर धर्म स्थापन के लिए उस जगह पर आके दुर्योधन से बोलते हैं, अरे दुर्योधन, माँ तो माँ होती है हमेशा के लिए। तुम तो जो जन्मावस्था के बच्चे थे अब तो वही अवस्था में तो नहीं हो। तुम तो बढ़कर युवा अवस्था में पहुंच गए हो। तुम्हारे पास तो लाज लज्जा शर्म शालीनता सब होनी चाहिए। तुम इस अवस्था में मत जाओ। तो दुर्योधन को यह उचित लगता है तो अपने शरीर के एक भाग को, झांगे को आवरण करके माँ के पास जाता है। माँ देखती है गांधारी, पूरा शरीर वज्र जैसा बन जाता है। और वही भाग जहां पर दुर्योधन ने वस्त्र धारण किया, जहां पर गांधारी की कृपा दृष्टि नहीं पड़ी, वह इतना बलहीन हो गया कि वहीं पर वार करने पर भीम ने दुर्योधन को मार गिराया। और श्री कृष्ण उसे दिखाते कहें, वाह मामा, वाह माँ, वाह मजलेदा मजलेदा, वाह वाह करके अपने जांघे के और हाथ दिखाते हुए बोलते वहां पर वार करो दुर्योधन को। अन्य किसी भाग पर वार करने पर दुर्योधन मरने वाला नहीं है, क्योंकि पतिव्रता गांधारी की शक्ति का कवच उसके शरीर में पहना दिया गया है। इसलिए दुर्योधन को यदि मारना है
यदि उनका ये करना है, वध करना है, तो झांगे में थाइस, वहां पर मरो। श्री कृष्ण इशारा करते हैं और भीम वहीं पर उनको वार करके गिरा देते हैं। तो कर्म के अधिपति हैं श्री कृष्ण। तो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने के अधिकार तुम्हें है, लेकिन फल मुझे सौंप दो। क्यों? इस चिंता को, क्यों कर्म फल को भगवान को सौंपना है, उसे हम आखिरी क्षणों में लेंगे। यदि मैं भूल जाऊं, आप लोग याद दिलाएंगे। तो यह जो श्लोक है हमें यह सुनिश्चित करा देता है, श्री कृष्ण जो अधिकारी पुरुष थे कहते हैं तान्यहं वेत्त सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। अर्जुन, तुम उसे नहीं जान पाते हो, लेकिन मैं उसे बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूं। कि ये पूरे ड्रामा में वो खुद डायरेक्टर है, तो किसको कहां क्या करना है, कैसे संभालना है, कैसे हराना है, कैसे उसको करना है, सब कुछ श्री कृष्ण जानते हैं। क्योंकि वो कर्म के परे हैं, कर्म के अधिपति हैं, कर्म से वे बंधे नहीं हैं, नॉट कॉट इन द चेन ऑफ कर्मा, क्योंकि उन्हें लेना देना कुछ नहीं था। हम लोगों का पुनर्जन्म का कारण एक ही है कि हम लेना देना चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं न मे पार्थास्ति कर्तव्यम कृषि लोकेश किंचन नाना वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि। ए अर्जुन, ये तीन लोगों में मेरा तो कोई कर्म है ही नहीं। मुझे तो लेना और देना, प्राप्त करना और खोना तो मुझे कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ ऐसा ही काम करते जाता हूं। क्यों? ये काम क्रिया प्रकृति का नियम है, प्रपंच का नियम है। जब क्रिया या कर्म या एक्शन बंद हो जाएगी, उपशम हो जाएगा कर्म का, तो वही है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉस्मोस, केओस और प्रलय, अल्टीमेट डेल्यूज, रिजोल्यूशन हो जाता है इस प्रपंच का लय हो जाता है। जब तक प्रपंच है तब तक कर्म होना ही चाहिए। प्रपंच यानी कर्म है, हमारा जीवन यानी कर्म है। हमारी मृत्यु जब हो जाती है तभी भी उस वक्त पर भी हमारे शरीर में इतना डिकम्पोजिशन होता है, दैट ऑल्सो, उसे भी हम कर्म ही, क्रिया ही कहते हैं। तो इससे हमें यह निश्चित हो जाता है श्री कृष्ण के वाक्यों से कि पुनर्जन्म होता है और उसका मूल कारण कर्म है। कर्म इज द सीड फॉर बर्थ अगेन एंड अगेन। तो श्री कृष्ण को छोड़कर और दूसरे कोई है क्या? बहुत ही सुंदर उदाहरण हमें मिलता है गौतम बुद्ध के जीवन में। गौतम बुद्ध जब सुनिश्चित कर देते हैं कि तारे आसमान से गिर जाएं, भूमि फट जाए, सागर सूख जाए, पहाड़ टूट टूट कर राख बन जाए, फिर भी इस आसन से मैं नहीं उठूंगा जब तक मैं सत्य की प्राप्त करता हूं, सत्य की प्राप्ति करूंगा। तो बुद्ध जब बैठ जाते हैं, समाधि के कुछ क्षणों के पहले बुद्ध के सामने उनका पूर्व जन्म, 500 पूर्व जन्म का पूरा एक ऐसा भान होने लगा, जैसा कि कोई वीडियो देख रहे हैं। हर जन्म का कहानी, जैसे एक मूवी देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, उनके आंखों के सामने से गुजरने लगा। हर जीवन को, हर जन्म को वो पूर्ण रूप से दर्शन करते 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 उन्हें यह लगने लगा, छी, ये क्या जीवन है, ये तो यंत्र जैसे वही चीजों को वापस वापस मैं करते चला गया हूं। तो इस दृष्टि से 500 जीवन का अवलोकन करने पर मन में एक विरक्ति उत्पन्न हुई उनकी मन में। ओह, व्हाट इज दिस, क्या किया मैंने, सारा जीवन व्यर्थ चला गया। खाना पीना, रिप्रोडक्शन, जो पशु के समान जो कुछ पशु कर रहा है वही मैं भी किया था। इसमें क्या है, इसमें क्या अर्थ है, इसमें क्या आनंद है? तो बुद्ध के मन में वैराग्य का उदय हुआ। क्या हैव बीन गोइंग ऑन डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। जैसा स्विच दबाओ तो फैन चलता है, स्विच बंद करो फैन बंद हो जाता है। इट इज एज गुड एज ए मशीन वर्किंग, मैकेनिकल वर्किंग ऑफ ए यंत्र जैसा अपने गति से नहीं किसी दूसरे के गति से चलता है। तो मैं तो एक व्यक्ति हूं, मेरे पास चिंता करने की शक्ति है, बुद्धि है, तो मैं क्यों बार बार एक ही काम को करते रहूं। तो इस विचारों से भरे बुद्ध के मन में पूर्ण वैराग्य का उदय हुआ और उसी क्षण बुद्ध के 500 जन्मों को देकर
तुरंत जीवन के प्रति जो आकर्षण है, जिसे बुद्धिस्टिक फिलोसफी में तन्हा और तृष्णा कहते हैं, थर्स्ट फॉर लाइफ, दिस हैंकरिंग फॉर लाइफ, झट से अपने आप सूखे वृक्ष के पत्ते की तरह उनके मन से जीवन के प्रति जो आकर्षण है वो निकल जाता है और बुद्ध का मन समाधि में डूब जाता है। और ये 500 जन्म में जिसके बारे में हम साहित्य में सुनते हैं, जातक स्टोरीज, द जातका स्टोरीज, ये सब पुराने में जन्मों से पढ़े, शिक्षा प्राप्त किए सब अनुभवों को भगवान बुद्ध अपने जीवन में उपयोग करते हैं अपने फिलॉसफी सिखाते वक्त। तो बुद्ध के मन में ये 500 जन्म का जो अवलोकन हुआ, पूर्ण वैराग्य प्राप्त हुआ, वही अब जातक कथाओं के द्वारा प्रचलित हुई है, प्रसिद्ध है। तो हम उसे पढ़कर बड़े ही इंस्पायर हो जाते हैं। एक कहानी को मैं आखिर में आपको बताऊंगा, मैं भूल जाऊंगा तो आप लोग याद दिलाएंगे। बुद्धास रीबर्थ स्टोरी वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बड़ा ही प्रेरणादायक है। तो बुद्ध के जीवन में हम देखते हैं तो वैसे बहुत से लोग जन्म लिए हैं जिनके जीवन में पूर्व जन्म की स्मृतियां आने पर और उसकी परीक्षा करने पर यह साबित हो जाता है कि इनका जो अनुभव है ये सब सच है। उस औरत का नाम तो मुझे पता नहीं है, शायद शांति या कुछ हो सकता है। तो शांति बोलने लगे कि इसके पूर्व जन्म में मैं मथुरा में जन्म ली थी, मेरे पति ऐसे ऐसे काम करते थे। यह बात सुनकर महात्मा गांधी जी उसके परीक्षा करने के लिए गए और यह साबित हुआ कि वो शांति जो जो बोलते हैं उसके कमरे में क्या क्या रखी थी, हर बात सच निकला है एकदम। तो ये पूर्व जन्म सही है, सच है और एक अपना अनुभव का विषय है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि न अवतार पुरुष या कोई संत महात्मा या अपने शास्त्र, आम आदमी के अनुभव में भी पूर्व जन्म का आभास हो जाता है। उस स्मृतियों के कारण, स्मरण के कारण वो एक सिद्ध कर देता है कि मेरा पूर्व जन्म का जो स्मरण है, मेमोरीज है, यह सच है। तो इसके कारण पूर्व जन्म एस्टैब्लिश हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है कि हमारा पूर्व जन्म है, हम बार बार जन्म लेते हैं। तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव एक व्यू पॉइंट निकल सकता है हमारे मन में। ये पूर्व जन्म का जो तत्व है ये आशादायक भी है और निराशाजनक भी है। आशादायक कैसा हो सकता है? साधना मार्ग के लिए ये अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए बड़ा ही आशादायक एक तत्व है, चिंता है ये पूर्व जन्म। और निराशाजनक एक दृष्टि से होने पर भी यह भी अपनी जीवन धारा को सही दिशा में प्रेरित करने के लिए एक बड़ा ही प्रेरणादायक तत्व है। कैसा है? निराशाजनक। जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल हमें इस जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में सुनिश्चित रूप से हमें प्राप्त होगा। तो जितने भी हम कर्म करते हैं उसका फल कब मिलेगा? जो पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, भूल करके बैठते हैं, दूसरों को ठगाते हैं, ये सब अगले जीवन में हमें मिलेगा ही मिलेगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। ये भजन आप लोग सब सुने होंगे। एक कहानी मैं सुना था, एक स्वामी जी से मैं सुना था कहानी। तो बाहर के एक हरिद्वार ऋषिकेश के एक सन्यासी कहीं उत्तर हिंदुस्तान में रेलवे स्टेशन में अपने कंपार्टमेंट से नीचे उतरे और उनके शिष्य भी उनके साथ थे। तो अचानक रेलवे प्लेटफॉर्म पर उतरकर वो सन्यासी एक व्यक्ति को देखकर आंसू बहाने लगे। आप लोग बम्बई में देखे होंगे, अब है क्या मुझे पता नहीं। उस वक्त हमारे जमाने में हम देखते थे कि एक भिखारी ऐसे होते हैं जो हाथों में चप्पल पहनते हैं और उनका विकलांग होने के कारण अपने घुटने पर भी चप्पल पहन के जैसे जानवर के जैसे घसीटते घसीटते चलते हैं वो लोग। यानी दे विल बी वॉकिंग ऑन ऑल द फोर्स। दोनों हाथ जमीन पर है और घुटने भी जमीन पर है, जैसे जानवर चलते हैं वैसे वो चलेंगे। और घुटने पर भी चप्पल पहनते हैं जिससे घुटने घिस न जाए। तो वैसे एक भिखारी को देखकर ये सन्यासी रो पड़े। तो शिष्य को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तो पूछने लगा, महाराज ऐसे तो बहुत से भिखारी आप देख रहे हैं, तो इसके प्रति आपका क्या इतना आकर्षण और इतना क्या आपका सिंपैथी कैसा है? करुणा उमड़ कर क्यों आती है? तो सन्यासी कुछ क्षण ऐसे मौन रहे और बोले, अरे तुम तो नहीं देख पाते हो इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आता। देखते ही मुझे समझ में आ गया कि ये कितना बड़ा सम्राट था। आज
क्या अवस्था में, क्या गति है उसकी। बोला क्या, कौन था ये? बोला पूर्व जन्म में यही शाहजहां था जिसने ताजमहल बनाया, और अब देखिए विकलांग के रूप में, भिखारी के रूप में भटक रहा है, इधर उधर घूम रहा है। कैसी दुर्गति इसके उसे प्राप्त हुई? तो शिष्य ने पूछा, जो सम्राट शाहजहां जिसने वन ऑफ द वंडर्स, 8 वंडर्स में ताजमहल जो है जिसे बनाया, तो शाहजहां की दुर्गति ऐसी क्यों हुई? ये कहानी सुनने के पहले मैं ये दृष्टांत सुना था कि शाहजहां ताजमहल बनाने के बाद अपना प्रेम का जो निशाना, मुद्रा, जो चिन्ह है, ऐसा दूसरा कोई न बना पाए, इसलिए सब कारीगर के अंगूठे को उन्होंने काट दिया। सबका तम जो है शाहजहां ने काट दिया, क्योंकि बिना तम अंगूठे के कारण कोई काम नहीं कर सकते हैं। जैसे एकलव्य को द्रोणाचार्य ने पूछा, अंगूठा दक्षिणा दो गुरु दक्षिणा में, क्योंकि अंगूठा चले जाने पर सब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बंद हो जाता है। क्योंकि मशीन को पकड़ने के लिए अंगूठा, चिंपैंजी पकड़ नहीं सकती, चिंपैंजी ऐसी पकड़ती है लकड़ी को, लेकिन आदमी एक ही ऐसा पकड़ता है। स्टीयरिंग को पकड़ना है तो अंगूठा चाहिए। थंब गिव्स द होल्ड फॉर ग्रिप, उसके कारण मशीन को हैंडल कर सकता है। तो शाहजहां का यह हुक्म था कि दूसरा ताजमहल न बने। उस भय के कारण शाहजहां ने सब जो लेबरर्स है, मजदूरों का अंगूठा काट दिया। उसका पाप का ही ये अनुभव से हो रहा है, उस पाप का ही प्रायश्चित हो रहा है कि वो विकलांग होकर जन्म लिया है। तो ये शिष्य तो डर गया। तो महाराज ऐसा तो मैं भी बहुत कुछ भूल किया हूं, बहुत लोगों को गाली दिया हूं, तो क्या मुझे वापस गाली वो लोग सुनाएंगे क्या? बोला क्यों नहीं सुनाएंगे, जैसे भोते हो वैसे ही तुम पाते हो। कबीर कमाई आपनी तो कधे न निरर्थक जाए, भोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। तो उसने बबूल का बीज लगाया, कांटे का पौधा जो होता है जिसे ऊंट खाती है, बोला उस पेड़ में आम कहां से मिलेगा। ये तो संत कबीर की वाणी है। कबीर कमाई आपनी, जो कमाया तुमने, कधे न निरर्थक जाए, कभी वो चुकता नहीं है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, आम नहीं मिलता बबूल का पेड़ लगाने से। तो इसमें से एक निराशाजनक होने पर भी एक सुखदायक हमें एक आशा यहां से प्राप्त होती है कि अपने कर्मों का संचालन करो, कंट्रोल, नियंत्रित करो, और कर्म को धर्म में प्रतिष्ठित करो, क्योंकि तुम जो भोते हो उसे ही तुम पाते हो। इसलिए अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है। पापाय परपीडनम परोपकाराय पुण्यम। सर्वेषु वेदेषु व्यासस्य वचनद्वयम। पूरे वेद में व्यास का 2 वचन है। क्या है? परोपकाराय पुण्यम, परोपकार करने से पुण्य मिलता है। पापाय परपीडनम, पाप से दूसरों की पीड़ा होती है तो वही पीड़ा हमें भी वापस मिलती है। तो यही है कर्म थियरी, द थियरी ऑफ कर्म। कर्म सिद्धांत का जो आशादायक और निराशाजनक जो है, ये द्विमुखी एक शस्त्र है कर्म। तो अपने भले के लिए और अपने विनाश के लिए इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यह अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे कर्म एक शस्त्र को हम कैसे प्रयोग करें अपने जीवन में। इस कर्म को अपने बंधन के लिए भी हम प्रयोग करा सकते हैं, अपने मुक्ति के लिए भी इसे इस्तेमाल करा सकते हैं। जैसे एक चाकू होता है, फल काट सकते हैं या हत्या भी कर सकते हैं। तो ये पुनर्जन्म का कारण यही कर्म है, और कर्म से कर्म फल जब मिलता है, उस कर्म फल से हमें ये कर्म फल भोगने के लिए जीवन बार बार लेना पड़ता है। जैसा श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि घर में बुढ़िया रहती है, एक छोटी सी डब्बे में बहुत से सब्जियों की बीज रखती है। तो ये सब्जियों का जो बीज है कभी कभी बुढ़िया भूल जाती है, तो कई सालों के बाद वो घर पुराना होकर सब टूट जाता है। तो और डब्बे में जो बीज रखी है वो नीचे गिरकर डब्बा खुलकर बीज बिखर जाता है डब्बे से, और जब जमीन में उसका आरोपण हो जाता है और बारिश आ जाती है, तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं धीरे धीरे वो बीज अंकुरित होकर वो बीज फूटता है, पौधा बन जाता है। वैसा ही समय होने पर भी बहुत से अपने कर्म, असंख्य कर्म हैं,
जो ठीक उचित समय पर अपना फल लाके छोड़ देता है। और जब तक कर्म समाप्ति नहीं होती, कर्म की पूंजी जब तक समाप्ति नहीं होती, तब तक अपना जीवन भी समाप्त नहीं होता, जीवन धारा चलती ही रहती है। तो कृष्ण का एक उदाहरण हम लेते, भगवान बुद्ध का उदाहरण लेते, तब कलयुग अवतार श्री रामकृष्ण देव क्या कहते हैं। श्री रामकृष्ण देव शव साधन के बारे में एक कहानी सुनाए हैं हमें। तो कैसे किसी किसी को सफलता प्राप्त होती है और किसी किसी को बहुत परिश्रम करने पर भी सफलता प्राप्त नहीं होती है, क्यों? तो श्री रामकृष्ण देव की ये रोचक कहानी है, एक उदाहरण है। तो एक तंत्र साधक का, शव साधक, शव के ऊपर, मुर्दे के ऊपर बैठ के देवी की उपासना करते हैं। तो एक साधक ऐसे जाते जाते देखा कि शव साधन के लिए सब कुछ तैयार किया गया है, और तंत्र साधक शव साधन करने के लिए बैठा। बैठते ही कहीं से बाघ आकर उस साधक को लेके चला गया। तो बहुत ही अचरज हुआ इसको, अरे सब कुछ रेडी करके रखा था पूजा के लिए, पूजा समाप्त होते ही माँ काली की दर्शन उसको मिलता, लेकिन तो इस उचित समय पर ही बाघ आकर कहीं से टाइगर ने आके उसे लेके चला गया। ये तो डर के हमारे पेड़ के ऊपर बैठा था, नीचे उतर कर आया, देखा कि पूजा के लिए, शव साधना के लिए, माँ के आराधना के लिए सब कुछ तैयार है। तो वह खुद मुर्दे के ऊपर, शव के ऊपर बैठा, और जबकि माला घुमाते ही माँ प्रत्यक्ष हो गई उसके सामने। तो पूछने लगी, अरे वत्स पुत्र, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? ये तो बहुत ही विस्मय हो गया था उसके मन में, तो बहुत विस्मयकारी अनुभव हुआ। तो वो पूछा, देवी माँ वरदान क्या दोगी? तो मुझे पता नहीं, उसके पहले मेरे मन में जो बड़ा संशय उत्पन्न हुआ है उसका एक करो। तो देवी पूछने लगी, क्या संशय है तुम्हारे मन में? तो साधक पूछने लगा, माँ जगदम्बे, जिसके पहले शव साधन के लिए सब व्यवस्था कर कर सिर्फ माला घुमाने ही वाला था, अब तुम भी उसे दर्शन देती, उस वक्त बाघ ने आके उसे लेके चला गया। मैं तो कुछ भी परिश्रम नहीं किया, सब तैयार मुझे मिला, मैं सिर्फ आके बैठकर माला घुमाते ही तुम प्रत्यक्ष हो गए, मेरे सामने दर्शन दी, और वरदान मांगने के लिए पूछ रही हो तुम। तो ये क्या न्याय है? इसमें धर्म क्या है? इसके पीछे क्या बुद्धि युक्त क्या तर्क है इसमें? तो देवी हंसने लगी, बोलने लगे, अरे बेटा, तुम तो इस जीवन को ही देख पाते हो, पूरे जीवन धारा को देखने की नयन मेरे पास है, मैं तो काल के परे हूं, सब कुछ देखता हूं। तो पूछने लगा, तो सब कुछ देखती हो तो मुझे सफलता इतनी जल्दी कैसे मिली? तो माँ जोर से हंसने लगी और बोलने लगी, पुत्र, इसके पहले तुम्हें भी बहुत बार ऐसे बाघ लेके चला गया था। आप लोग समझ गए होंगे, यानी इसके पहले भी वो बहुत ऐसा परिश्रम किया है, इस जीवन में उसका फल मिला। तो इसके बारे में अर्जुन के मन में जो संशय उठा, भगवत गीता में जो 6th चैप्टर ध्यान योग है, उसमें श्री कृष्ण बोलते हैं, ऐसे ऐसे मन को नियंत्रित करके, मन को आत्मा में स्थित कर कर अब तुम ध्यान लगाओगे तो आत्मा जो कर्म के परे है, तो तुम भी आत्मा में समाहित होकर तुम्हें भी मुक्ति की मार्ग खुल जाएगी। आत्मा कर्म में बंद नहीं रहे, आत्मा हमेशा मुक्त है। तो अर्जुन को ये संशय मन में पैदा हुआ कि इस योग के मार्ग में अभ्यास करते करते यदि लक्ष्य तक मैं नहीं पहुंचूं, तो मैं तो इस दुनिया के सब सुख भोग को छोड़कर, त्याग कर, श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर योग मार्ग में जो पैर रखा हूं, तो योग की प्राप्ति भी नहीं हुई मुझे और संसार का भोग भी नहीं हुआ, तो मेरा क्या हाल होगा? तो न इस घाट का न उस घाट का, सब कुछ मैं खो बैठा हुआ एक मूर्ख जैसे निकलूंगा, तो कृष्ण मेरा क्या हाल होगा? तो श्री कृष्ण बड़े सुंदर उत्तर देते हैं। तो अर्जुन पूछता है, कच्छिन्नो भय अभ्रष्ट, कच्छिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रविव नश्यति। जैसे हवा के झोंके से बादल यहाँ वहां बिखर जाते हैं, वैसा मेरा जीवन भी बिखर जाएगा क्या? अप्रतिष्ठो महाबाहो विमोड़ो ब्रह्मण पति। हे कृष्ण, मैं योग मार्ग में प्रवेश किया, लक्ष्य प्राप्ति के पहले ही मृत्यु प्राप्ति किया मैंने, तो मेरा क्या हाल होगा? दुनिया का भोग भी नहीं मिला और तुम्हारा दिव्य योग भी नहीं मिला, तो मेरा पूरा जीवन क्या एक विनष्ट
रूप में धारण कर कर, जैसे हवा के बहाव में सब बादल इधर उधर बिखर जाते हैं, वैसा मेरा जीवन भी पूरा विनष्ट हो जाएगा क्या? और इस प्रश्न का उत्तर तो हे कृष्ण, तुम्हें छोड़कर दूसरा कोई देने वाला उचित अधिकारी नहीं है, क्योंकि तुम खुद मुझे कहे थे कि तान्यहं वेत्त सर्वाणि, बार बार हम जन्म लिए हैं, सब जन्म धारा को मैं जानता हूं, तुम नहीं जान पाते हो, तो मुझे इसका उत्तर दो। तो श्री कृष्ण एक उत्तर देते हैं। तो श्लोक ऐसा है, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ अर्जुन, न इधर न उधर इसका कभी विनाश होता है, और जो कल्याण कार्य करते हैं यानी मंगल कार्य जो करते हैं उसका कभी दुर्गति नहीं होता है। यानी इसमें बड़ा ही एक प्रेरणादायक श्लोक है, और यही कारण है हम देखते हैं प्रहलाद और ध्रुव बचपन में ही संत हो बैठते हैं, हम 60 साल होने पर भी साधना में टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि ये पूर्व जन्म का ही कारण है। रमण महर्षि कम उम्र में ही उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, तो हम लोग सोचते उनको हुआ, हमें क्यों नहीं होता? इसकी कहानी के पीछे, उनके अध्याय, जीवन अध्याय के पीछे यह रहस्य छुपा है। इसके पहले पूर्व जन्मों में वे भगीरथ प्रयत्न कर समाधि की आखिरी सीमा तक पहुंच गए थे। इस जमाने में, इस जन्म में आते आते ही झट से द्वार खुल गया उनके लिए। स्वामी विवेकानंद इसके बारे में कर्मयोग में पूछते हैं, द इफेक्ट ऑफ कर्म ऑन कैरेक्टर, चरित्र में, चरित्र निर्माण में कर्म का योगदान क्या है? तो वो पूछते हैं स्वामी विवेकानंद, whence come this gigantic willpower, the gigantic willpower which Jesus and Buddha threw on the world, whence did they get this power? Jesus' father was after all a carpenter who was not obeyed by his own servants, but his son commanding half the kingdom of this universe. Buddha's father was a petty chieftain who was not even obeyed by his own servants, and Buddha commanding half of this world population. Whence come this gigantic willpower? It cannot come overnight. Life after life they have been going on building it, and when it bursted in its full explosion on the society, people were awestruck and they asked, whence come this gigantic willpower? This man above the head and shoulders above the ordinary range of people. It was a great stunning feat for the whole society to see Buddha and Christ. But they never did it in one day. They acquired it by birth after birth after birth. तो हर जीवन में, हर जन्म में वे इसका संकलन करते करते, अभ्यास करते करते धीरे धीरे वे लोग ऊपर आ गए। तो अपना जो विल पावर है, हाउ टू गेट विल पावर, हाउ टू गेट ब्रह्म ज्ञान, how to get sadhana siddhi, it doesn't come in one day. Last time I had sent one message regarding japa yajna, ragad 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 बनिया से नहीं झगड़। तो शिवरात्रि के दिन एक आदमी भांग बिक्री करने वाला दुकानदार के पास गया, भांग का पत्ता ले गया, खा के आया, तो उसे नशा नहीं चढ़ने पर वो पूछने लगा, एक क्या भांग का पत्ता तुमने दिया है? तो नकली है। तो दुकानदार वापस पत्ता दिया, भांग के पत्ता नशे के लिए, वापस आके झगड़ा किया। तीसरे बार पूछने पर वहां पर जो सन्यासी बैठे थे तो बोलने लगे, वो समझ गए कि आदमी जाता है जट से थोड़ा सा ऐसा पीस लेता है भांग को, रस में पानी में मिलाता है और पी लेता है। तो सन्यासी बोलने लगे, अरे मूर्ख, रगड़ रगड़ रगड़, ये बनिया से मत कर तू झगड़, बनिया से झगड़ा नहीं करना, तुम भांग के पत्तों को ऐसा पीसना चाहिए जैसे मक्खन जैसा हो जाए, और उसको पानी में मिलाओ तो पूरा रस एसेंस भांग के पत्ते का निकलेगा। वैसे ही माला को रगड़ रगड़ रगड़। शिष्य सामने बैठा था उसके सामने, तो उसको देखकर गुरु हंसने लगे। तो शिष्य पूछा, गुरुजी क्यों हंस रहे हैं? रगड़ रगड़ रगड़, किसको रगड़ो? तो गुरुजी बोलने लगे, माला को रगड़ रगड़ रगड़, गुरु से कभी नहीं झगड़। तो हम लोग सोचते हैं कि मंत्र लेने पर भी सब कुछ हो जाता है, लेकिन नहीं, रगड़ना पड़ता है। विदाउट डिजायरिंग, जस्ट डिजायरिंग विल नॉट वर्क आउट। हम बहुत लोग इच्छा करते हैं लेकिन योग्यता चाहिए। दिस डिजायरिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय कर्मा। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं,
कहते हैं a fool may have all the books in his library but he will be able to understand only those books which he deserves to. मेरे कमरे में मैं आइंस्टीन का न्यूक्लियर फिजिक्स का बुक रख सकता हूँ लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स को मुझे यदि समझना है तो मुझे कर्म करना पड़ेगा, न्यूक्लियर फिजिक्स को अच्छी तरह अध्ययन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब मुझे जाकर समझ में आएगा कि क्वांटम फिजिक्स क्या होता है। यहाँ बैठे बैठे भीमसेन जोशी के जैसे क्षेत्र विठल तीर्थ विठल करने से आप लोग भाग जाएंगे, लेकिन भीमसेन जोशी आके यहाँ बैठे ना, उस्ताद जब गाते हैं रातों रात उस्ताद नहीं बनते हैं, न संत बनते हैं एक दिन में, इसलिए रगड़ 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 ये रगड़ना ही कर्म है। तो श्री कृष्ण कहते हैं तो जो तुम रगड़ते हो वो कभी नष्ट नहीं होता अर्जुन। इस जन्म में तुम जहां छोड़ते हो वहीं से तुम अगले जन्म में शुरू करते हो सकता है एकेडमिकल स्टडीज जो है, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड हम लोग जो जाते हैं वो बार बार हमें करना पड़ेगा, क्योंकि नए जन्म जब लेते हम तो बच्चे होंगे तो किंडरगार्टन में जाना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए जितना साधना हम लोग किए हैं वो सब साधना पूंजी हमारे अवचेतन मन में ही बसा है, और अगले जन्म लेते वहीं से अंकुरित होकर फूट के पुनः हमें स्मरण करा देता है, जहां छोड़ा वहां से पकड़ा। तमिलनाडु में ऐसा कहा है, विट्ट कोरई तोट्ट कोरई, विट्ट कोरई यानी जहां छोड़ा वहीं से पकड़ा। वैसा ही ध्रुव को बचपन की याद आने से शुरू हो गया नारायण भक्ति, प्रहलाद को भी वैसा ही शुरू हो गया, मीरा भाई को भी वैसा ही, यहां तक का निकल गया। लेकिन यहां तक भरने के लिए, गले तक भरने के लिए कितना तक परिश्रम किए होंगे वो लोग। तमिलनाडु में एक मैंडोलिन श्रीनिवासन जन्मा था, आप लोग जानते होंगे। 5 या 4 वर्ष में ही उम्र में ही उसने मैंडोलिन बजाना शुरू किया, जो संगीत यंत्र बहुत सालों से लुप्त हुआ था। उस मैंडोलिन को उन्होंने शुरू किया और 7 या 8 साल में उस्ताद बन गए, और बहुत ही कम उम्र में मर गए वे। तो किसी ने पूछा कि आपको कहां से मिला ज्ञान, तो बोलने लगी कि पूर्व जन्म से। जैसे कंप्यूटर में मेमोरी कार्ड होता है, उस मेमोरी कार्ड जैसे अपने व्यक्तित्व में भी, अपने पर्सनालिटी में भी संस्कार की पूंजी होती है। वी ऑल कम विद दैट संस्कार एंड इट इज दैट गेटिंग ऑफ दैट संस्कार फॉर विच वी शुड यूज द कर्मा। अच्छे अच्छे संस्कारों को अपने मन में संकलित कराने के लिए, जमा कराने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, इससे अपना कैरेक्टर भी बहुत सुचारू ढंग से निर्माण हो जाता है। हाउ टू क्रिएट कैरेक्टर? एक्शंस व्हेन रिपीटेड बिकम्स हैबिट, habit when continued for long time becomes our nature, nature when extended becomes your destiny। जैसे हम लोग कॉलेज में थे तो एक ऐसे कहानी सुनते थे, तो जैसे छोटे छोटे कर्म करते हैं, बार बार कर्म रिपीट करने पर अपना आदत बन जाता है। तो हम लोग के स्कूल में एक लड़का तो ऐसे से बात करता था, आज मैं चश्मा निकालता हूँ, आपको दिखाई पड़ेगा, आज मैं शाम को दोस्त के साथ सिनेमा देखने जाऊंगा। तो हर वर्ड के बीच में, हर शब्द के पद के बीच में अपने आंखों को निशाता था, तो विंकिंग ऑफ द आईज। तो एक बार आईएएस इंटरव्यू में उसने अच्छा लिखा था एग्जामिनेशन। इंटरव्यू के टाइम उन्होंने पूछा, वेयर इज द सिटी ऑफ लंदन सिचुएटेड? तो बोलने लगा, द सिटी ऑफ लंदन इज सिचुएटेड ऑन रिवर टेम्स। तो बोलने लगे, योर आंसर इज वेरी गुड, इट्स एग्जैक्टली करेक्ट, बट व्हाई यू आर विंकिंग योर आईज फॉर एवरी वर्ड? आर यू इन स्ट्रेस? आर यू इन टेंशन? तो इस एक छोटे से आदत के लिए वो आईएएस इंटरव्यू में फेल हो गया, क्योंकि यू कैन नॉट बी मेड एज ए कलेक्टर और एन एम्बेसडर और एनीबॉडी विद सच बॉडी लैंग्वेज। इट्स सो डिस्टर्बिंग एंड इट्स सो ऑकवर्ड। तो आदत से कैसे मजबूर हो जाते हैं। तो कर्म की जो प्रबलता, कर्म की जो शक्ति है, हाउ हमारे भाग्य को, हाउ इट कैन डिटरमिन आवर डेस्टिनी, वी कैन अंडरस्टैंड बाय दीज एग्जाम्पल्स, by the examples of Dhruva, Prahalad, Ramana Maharshi, Mandolin Srinivas. All these people have done great this one, and Sri Ramakrishna's Shava Sadhana also हमारे लिए सुनिश्चित करा देता है, दृढ़ करा देता है हमारा विश्वास को कि पूर्व जन्म है। श्री रामकृष्ण देव के और एक उदाहरण मैं देता हूँ, बहुत ही रोचक है। तो श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि यहाँ के एक राज्य में जो राजा थे, तो राजा के बेटे
राजकुमार और उनके दोस्त लोग खेल खेलने लगे। तो दोस्त लोग बोलने लगे राजकुमार को, अरे तुम तो राजकुमार हो, राजा के पुत्र हो, तो तुम राजा बनो, हम लोग तुम्हारे मंत्री बनेंगे और राज दरबार का खेल खेलेंगे। तो राजपुत्र राजकुमार बोलने लगा, चीची चीची, मुझे तो खेल अच्छा ही नहीं लगता है, तो क्या खेल खेलेंगे हम लोग। तो राजकुमार बोलने लगा, मैं ऐसा अपना पीठ झुकाकर ऐसे खड़े रहूंगा, तुम लोग जैसे धोबी कपड़ा धोता है उसी टाइप मेरे पीठ में कपड़े को मार मार कर धोएंगे। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, राजकुल में जन्मने पर भी, जन्म राजकुल में लिया है, राजपुत्र है, लेकिन पूर्व जन्म में धोबी था वो। इसके कारण धोबी के जो वासना है, संस्कार है, उसके कारण उसे धोबी का खेल खेलना ही अच्छा लगा, रोचक लगा, रुचिकर लगा उसे। तो बोला, मैं ऐसे झुक के खड़ा रहूंगा, मेरे पीठ पर कपड़े को मार मार के तुम लोग धोना। वो कैसा होता है? स्वभाव इस कर्म से निर्माण होता है। कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, शेप्ड बाय द एक्शंस यू परफॉर्म, द थॉट्स यू थिंक। तो जो जो कर्म हम करते हैं उस पर हमें पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही अपना जीवन धारा का डायरेक्टर बनता है, निर्माता निर्देशक बनता है। श्री मां शारदा देवी जब रामेश्वरम में आई थी और शिवलिंग की जब पूजा करने लगी, तो पूजा करने के पहले वहां चांदी का कवच था शिवलिंग के ऊपर। कवच निकालते ही अनजाने में उनके मुख से निकल गया, जैसा रखी थी मैं वैसा ही है भी, ऐसा है कि इट इज द सेम वे। तो गोलाप माँ वहां पर ज्योति पूछने, माँ क्या बोल रही है तुम? तो माँ उस बात को टाल दी। पूजा होने के बाद वापस इसकी आलोचना हुई, तो माँ तुम तो उस वक्त बोल रही थी कि जैसा मैं रखा था वैसा ही है। तो श्री मां शारदा देवी बोलने लगी, रावण वध के बाद रामावतार में जब ब्रह्म हत्या दोष के लिए, रावण शिव भक्त थे, ब्राह्मण था, तो रावण वध एक ब्राह्मण का हत्या हो जाता है, इसलिए उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। तो शिव पूजा की प्रायश्चित के लिए राम ने समुद्र के तट पर योजना बनाई। तो हनुमान उस शिवलिंग लाने के लिए गए थे, लेकिन हनुमान कुछ बाधाओं के कारण शिवलिंग को न ला पाए। तो उस वक्त समुद्र की रेती को अपने पतिव्रता शक्ति से मां सीता ने शिवलिंग बनाकर राम के लिए इस शिवलिंग की स्थापना की और उस शिवलिंग की पूजा श्री राम ने की। तो वहां कहने लगी, जैसा सीता युग में राम युग में या सीता अवतार में रखी थी वैसा ही है, मुझे पूर्व स्मरण हो गया, पूर्व जन्म का स्मरण हुआ। जेमोंठी रेखी शिलाम तेमोंठी आचे, जैसी रखी थी मैं वैसा ही है। तो श्री मां शारदा देवी भी स्थापित करा देती है कि न सिर्फ राम और कृष्ण राम कृष्ण बनकर आए हैं, मैं भी सीता ही अब शारदा बनकर आई हूँ। तो ये तो अधिकारी पुरुष है, इनके बातों को तो हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वेद वाक्य है, झूठ बोलना उनके स्वभाव में ही नहीं है। ये तो आप्त पुरुष है, आप्त पुरुष ने जो प्राप्ति किए हैं सत्य को, तो कभी असत्य नहीं बोलते। तो माँ खुद अपने जीवन इसमें घटनाओं से हमें सिद्ध करा देती है कि पूर्व जन्म है। तो वहां से एक बार माँ तीर्थ यात्रा जाकर बुद्ध गया में बुद्ध स्तूपों को देख रही थी। तो वहां पर कई अंग्रेजी लोग आकर, ओह मार्वलस, ओह वंडरफुल, व्हाट ए नाइस बिल्डिंग, ग्रेट मॉन्यूमेंट्स, वैसे बड़े बड़े जोर जोर से प्रशंसा कर रहे थे बुद्ध स्तूपों को। तो उनकी आवाज सुनकर माँ अपनी सहेली से बोलने लगी, देखो इसके पूर्व जन्म में ये लोग ही इस इमारतों को बनाए थे। इट इज दिस पीपल हु कंस्ट्रक्टेड दिस बुद्धिस्ट स्तूपा, और खुद अपने इसको वो लोग प्रशंसा कर रहे हैं। तो माँ की दृष्टि इतनी विलक्षण है, कितना गंभीर है। हाउ डीप एंड लॉन्ग होली मदर हैज हर विजन एंड परसेप्शन। पूर्व जन्मों को देखने की शक्ति उनके पास थी। मदर कुड सी द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसलिए कहती थी कि ये लोग ही इसके पूर्व जन्म में बौद्ध स्तूप बनाए हैं, इस जन्म में आकर प्रशंसा करते हैं कि वाह कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, व्हाट मार्वेलस बिल्डिंग्स दे हैव बिल्ट। तो स्वामी विवेकानंद जब विदेश में पूर्व जन्म के बारे में आलोचना कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, तो किसी एक व्यक्ति ने उठकर पूछा, स्वामी आर यू एबल टू रिमेम्बर योर प्रीवियस बर्थ? आपको स्मरण हो रहा है क्या पूर्व जन्मों का? तो विवेकानंद स्वामी जी मुस्कुराते हुए कहे, यस आई रिमेम्बर, बट आई एम नॉट गोइंग टू लेट इट आउट नाउ। मैं अभी नहीं बताऊंगा तुम्हें मेरे पूर्व जन्म के बारे में।
और बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद के महासमाधि के बाद, इस घटना को मैं दूसरे एक सन्यासी से सुना। उस वक्त स्वामी शिवानंद महाराज प्रेसिडेंट थे रामकृष्ण मठ के। तो अचानक महासमाधि के बाद स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ में महापुरुष महाराज को, शिवानंद महाराज को दर्शन दिए और कहने लगे, अरे तारकदा, इसके पूर्व जन्म में तुम आनंद थे और मैं बुद्ध था, याद है? यानी आनंद बुद्ध के शिष्य थे। और स्वामी जी कहने लगे, मैं बुद्ध था और तुम आनंद थे, याद है? यह कहकर स्वामी जी अदृश्य हो गए। उसके बाद महापुरुष महाराज बहुत फूट फूट कर रोने लगे और कुछ कम ही सालों में उनका शरीर भी चला गया। और वैसा ही श्री रामकृष्ण देव के रहते रहते इस शिष्य सब बुद्ध गया गए थे। उस बुद्ध गये में कुछ दिन वो लोग तपस्या कर रहे थे। एक दिन स्वामी शिवानंद महाराज के शरीर में कहीं से बुद्ध आकर उनके शरीर में विलीन हो गए और स्वामी विवेकानंद झट से महापुरुष महाराज को पकड़कर आलिंगन करने लगे। तो ये बात तो झूठ नहीं हो सकती है। और स्वामी जी के रूप में जापानीज लोग बहुत बार अनुभव करने लगे, लगता है कि साक्षात बुद्ध वापस आया है। तो ठाकुर जी के, माँ के और स्वामी जी की जीवनी में हम यह पाते हैं कि पुनर्जन्म है। और विवेकानंद बनने के पहले भी स्वामी शारदानंद जी के घर जाते जाते स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र शरत महाराज के घर जाते जाते बोलने लगे, बाहर खड़े होकर बोलने लगे, अरे शरत, मुझे लग रहा है कि इस घर में मैं इसके पहले बार आया हूं। अभी तो वही पहले बार जा रहे हैं उस घर में। घर में प्रवेश करने के पहले ही स्वामी जी इन्हें नरेंद्र नाथ बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इस घर में इसके पहले बार मैं आया हूँ। वहां पर एक सीढ़ी है ना, यहाँ पर एक खिड़की है ना, यहाँ पर एक दरवाजा है, यहाँ पर 2 कमरा है, सब हुबहू ठीक निकला। तो इसके बारे में स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि दिस होल वर्ल्ड इज अ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, द सेम थिंग रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। जैसा हिंदी फिल्म का जो मसाला है ना, जितना भी फिल्म निकाले वैसा ही सीन निकलता है, वैसा ही गाना निकलता है, वैसा ही मसाला है। थोड़ा सा इधर उधर नमक मिर्ची बदल जाता है, उतना ही है। द सेम स्टोरी, द होल वर्ल्ड इज लिमिटेड, हाउ मेनी आइडियाज यू कैन हैव फॉर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। किसी में नमक ज्यादा दिया, किसी में मिर्ची दिया, किसी में काली मिर्च लगाया, किसी में इमली डाल दिया, वो भेलपुरी हो गया बस। तो मसाले को, जो मसाला अपने हाथ में है, उसी मसाले को हम बदल बदल कर नए नए डिशेस बनाते हैं। वैसा ही इस दुनिया का, प्रपंच का रंगमंच में हमारा जीवन का जो नाटक चलता है, इधर उधर का मसाला बदल जाता है। तो पुनर्जन्म है, तो पुनर्जन्म का कारण कर्म है, तो कर्म को अपने हाथ में लो। यही पुनर्जन्म से आशादायक जो किरण निकलता है। और एक कहानी मैं सुना था, राजस्थान में परशुराम महंत एक थे, एक आश्रम के बड़े महंत महाराज थे। आज समय बहुत कम लग रहा है। तो महंत महाराज जब आश्रम शुरू किए, छोटा सा एक आश्रम था, धीरे धीरे साधना करते 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 आश्रम बढ़ने लगा। बहुत ही बादशाही टाट बाट से आश्रम बढ़ गया, मंदिर बन गया, साधु निवास बन गया, सब कुछ बन गया। देखने में ऐसा ऐसा लगता है कि कोई महाराजा बैठे हैं, महाराजा का ये है, पैलेस है वो, महाराज नहीं महाराजा है। तो ये संत महाराज के शिष्य कोई एक दिन आए, गृहस्थ शिष्य आए और बोलने लगे, महाराज शुरू शुरू में आप कैसे थे, बड़े महान तपस्वी थे, कुछ नहीं था खाने के लिए, 1-2 रोटी और सब्जी से खाकर जब ध्यान करके जीवन बिताते थे। अब देखिए आपका तो बादशाही शैली में जीवन यापन हो रहा है। बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं, कार, एम्बेसडर, बहुत बड़े बड़े वाहन आकर खड़े होते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं आपके पास, सेठ जी आते हैं, अभिनेत्री आते हैं, सब लोग आते हैं। आपको अब तो लगता है कि साधु जीवन के मार्ग से थोड़े इधर उधर हट गए हैं। तो महाराज बोले, अरे मैं क्या करूं, जैसा कर्म वैसा ही फल प्राप्त होता है। मैं तो कुछ नहीं किया, भगवान का नाम लेता था, जो कुछ होना है होते जा रहा है। हाँ महाराज, ये तो आप बोल सकते हैं, लेकिन सचमुच आप यदि साधु हैं, संत महात्मा हैं, त्याग ही आपका जीवन का लक्ष्य है, ये सबको आप छोड़ सकते हैं ना। तो महाराज कहने लगे, अरे छोड़ के भी क्या होगा, जिसको जो होगा वो तो होने वाला ही है। दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। जितना भी यहाँ पर अनाज है, जो कुछ है, सब थोड़ी मैं खाता हूँ, तुम लोग भी तो खाते हो, तुम लोग भी आनंद लेते हो। हाँ महाराज, आप तो तर्क दे सकते हैं, आर्गुमेंट तो बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन आप सचमुच त्याग के जीवन यदि यापन करना चाहते हैं, संन्यास का धारण सचमुच आप ये करना चाहते हैं, तो छोटे से कुटिया में भी आप रह सकते हैं।
तो महाराज ने अपना चद्दर को ऐसा उठाया, अच्छा तो चलो यार, चलो आश्रम को छोड़ के, अपने महल को छोड़ के निकलेंगे। तुम सोचते कर आज महल है, आश्रम नहीं, चलो तुम भी चलो मेरे साथ। तो अभी तो घबरा गया शिष्य, बोला अरे बाप रे अभी कहाँ ले जाएंगे, मतलब कहाँ जाएंगे, जैसा कर्म है वैसा ले जाएगा। तो महाराज चलते चलते निकल गए, जंगल में चले गए। 7-8 घंटे चलते चलते, एक तो शिष्य तो थक गया, गृहस्थ था। तो महाराज बोले थक गए हो तुम, देखो कर्म का फल कैसा होता है, मैं तो राजमहल में था, मैं थका नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए थोड़ा सा रेस्ट दूंगा मैं, आराम करेंगे हम। एक पेड़ के वहां बैठ गए। सुबह 6 बजे निकले, अब तो 12:30 1-1:30 बज रहा है। तो महाराज देखने लगे कि शिष्य भूख से मर रहा है, पेट में चूहा दौड़ रहा है। तो बोलने लगे क्या, हाँ महाराज भूख तो लग रही है, जोर से पीड़ा हो रही है, भूख लगे, पेट में तो गड़बड़ी है, मध्य प्रदेश में कुछ हो रहा है। तो महाराज बोलने लगे अरे क्या है, जो मिलना है वो तो मिलेगा, मेरे भाग्य में जो है तो अपने आप आ जाएगा। हाँ महाराज ये तो तर्कशास्त्र दर्शन सब तो बात करने के लिए, प्रवचन के लिए अच्छा है, लेकिन अब तो भूख लग रही है। तो बोले तो क्या करना है, तो मैं तो जाके भिक्षा मांगू और कुछ ना कुछ आपके लिए भी लाऊं और मेरे लिए भी लाऊं। तो महाराज समझ गए आदमी कितना चतुर चालाक है, खुद को भूख है और महाराज के लिए भी लाऊंगा बोल के भिक्षा लेने के लिए चला गया और 1 घंटा 15 मिनट, सवा घंटे के बाद वापस आया। आते आते ही एकदम चकित होकर दूर पर खड़ा रह गया। वो भिक्षा में कुछ मिला उसे, लेके आते आते देखने लगा कि महाराज बैठे हैं पेड़ के नीचे, वहां उस प्रदेश के महाराज आए हैं, 2 सेवक लोग चामर कर रहे हैं और महाराज के पैर दबा के मसाज कर रहे हैं और उधर लंगर के ड्यूटी चल रही है, बहुत लोग हलवा रोटी पूरी सब्जी सब बना रहे हैं और महाराज उपदेश दे रहे हैं। तो वहीं पर खड़ा हो गया। तो 10-15 मिनट होने के बाद महाराजा बोलने लगे महाराज क्या सौभाग्य का दिन है, आज मंगल का दिन है मेरा, मैं शिकार करने के लिए आया था और कैसे आप मिल गए मुझे, शिकार के लिए मैं जो आया, लेकिन संत महात्मा मिल गए, आपका उपदेश भी सुना, मेरा जीवन धन्य हो गया महाराज, मेरी आंखें खुल गई, आपके लिए रसोई भी बन गया है महाराज, आप हमारा ये स्वीकार कीजिए, आज आपकी सेवा में हम सब कुछ भिक्षा हम देंगे, राज भिक्षा देंगे आपको। तो पूरी रसमलाई हलवा खीर सब खिलाए महाराज को, बस बढ़िया बढ़िया सब्जी बनाए थे। तो राज उपचार चला और आधे घंटे में महाराज के चरणों में महाराजा प्रणाम कर कर निकल गए और 1000 रुपये दक्षिणा प्रणाम भी देख के चले गए। बस राजा बैठे हैं पेड़ के नीचे, महाराजा अपने सैनिकों के साथ चले गए। तो एक गृहस्थ शिष्य धीरे धीरे आया। तो महाराज बोलने लगे अरे दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, मेरे लिए तो महल का खाना मिल गया, तुम्हें क्या मिला महाराज, इतना परेशान इतना कंजूस है ये लोग, मैं नहीं जानता, 4 रोटी और बैंगन की सूखी सब्जी मिल गई है। तो उसमें से महाराज बोला भिक्षा पवित्र आना है, तो आधा रोटी महाराज लिए, बैंगन की सब्जी लिए, अब तुम खाना। और हंसने लगे, बोलने लगा अरे भक्त तुम जितने भी चतुर चालाक हो, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वह कर्म निर्धारित किया है, तुम्हारे लिए रोटी और बैंगन ही भाग्य के इसमें लिखा है, मेरे लिए महल आश्रम छोड़कर जंगल पर आने पर भी राज उपचार हो गया है। तो बोला जैसा कर्म है वैसा फल मिलता है। तो कर्म अपने पीछे अपने परछाई के रूप में आ जाता है। तो ऐसा ही और एक कहानी है, महाराष्ट्र में हुआ था। तो जैसा कर्म का 3 रूप है, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, ऐसा कुछ है, उसके आलोचना में मैं अभी नहीं जाता हूं क्योंकि वो बड़ा लंबा एक दर्शन फिलॉसफी, बहुत समय लगेगा उसके लिए। लेकिन कर्म अपने जीवन में कैसा अपना प्रभाव डालता है, तो कितना सचेत होना चाहिए हमें कर्म के प्रति, इससे हम सीख पाएंगे। हर क्षण स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि फिल योर माइंड विद नोबल थॉट्स, करेजियस थॉट्स, इंस्पायरिंग थॉट, लॉफ्टी आइडियाज, फ्रॉम दोज आइडियाज एक्शंस विल कम। आइडियाज आर द कॉज, सीड फॉर एक्शंस, कर्म है वो। तो हमारे मन में जो उछल कूद कर रहा है चिंता के रूप में, वही कर्म बनता है। तो उस कर्म को हम कैसे मार्गदर्शन करें, कैसे उस कर्म के निर्देशक बने हम, यही रहस्य इसमें से हमें सीखना है।
तो एक थे बड़े संत महात्मा, महाराष्ट्र के किसी जिले में थे, बड़े ही मशहूर और प्रसिद्ध साधक थे। उनके बहुत से शिष्य थे। उनका एक प्रधान शिष्य था, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही वैराग्यवान शिष्य था। तो एक दिन गुरु बोलने लगे 8 शिष्यों को, ये 15 शिष्यों में से 8 शिष्यों को सन्यास मिलने वाला है शिवरात्रि के दिन में। तो प्रधान शिष्य अपने सन्यास हवन के लिए, होम के लिए सब कुछ तैयार कर रहा था। कल सुबह होने वाला है विरजा होम। तैयारी होते होते ही 4 बजते बजते शिष्य के मन में लगने लगा, अच्छा मैं तो इस 18 साल कम उम्र में सन्यास लेने के लिए जा रहा हूं, लेकिन शास्त्रों में कहा है परीक्षितान लोकान, हर लोगों का परीक्षा करो, गृहस्थ जीवन कैसा होता है, ये दुनिया कैसी है, कितने इम्परमानेंट है, अनित्य है, इसके बारे में बहुत कुछ विचार करो, दाम्पत्य जीवन का क्या सुख है, सन्यास जीवन क्या होता है, इस सब के बारे में एक विवेचना करो। मैं तो गृहस्थ जीवन के सुख के बारे में कुछ भी जानता ही नहीं हूँ, तो ये बिना जानकर, अनजाने में उसके बारे में मैं क्या विवेचना, क्या आलोचना कर सकता हूँ? तो क्या मैं मूर्ख बन गया हूँ क्या? पूर्ण रूप से परीक्षा न कर कर इस दुनिया को, इस जगत को मैं त्याग कर रहा हूँ क्या? ये संशय मन में प्रवेश करते ही उसके मन में लगने लगा कि ये संसार का गृहस्थ जीवन का सुख क्या होता है। ये चिंता आते ही उत्कट प्रारब्ध उसके मन में शुरू हो गया। तो बोलने लगा, महाराज ये दुनिया को त्याग करने के पहले वेदांत सार में कहा है कि सबके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा, सोच विचार करके एक दृढ़ निश्चय में पहुंचना चाहिए। मैं तो साधक का जीवन जानता हूं, लेकिन गृहस्थ जीवन और उसका सुख ये सब क्या होता है? तो गुरु मुस्कुराते हुए समझ गए कि कर्म का फल देने का समय हो गया है। बेचारे को पुराना कर्म, पूर्व जन्मों का कर्म बाधा होकर सामने खड़ा है, अभी सन्यास के मार्ग से विचलित करा रहा है उसे। तो गुरु बोलने लगे, दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन का सुख क्या है, इस संसार का सुख क्या है, तुम जानना चाहते हो? बैठो मेरे सामने। तो बैठ जाते ही, प्रणाम करते बैठते ही गुरु ने अपना हाथ लेके उसके शीर्ष में रखा। सिर में रखते ही उसका मन एक अलग दुनिया में संचार करने लगा। वो पूरा वैवाहिक दाम्पत्य जीवन का सुख को देखने लगा, दर्शन करने लगा। आधा घंटे होते होते ही वो आंखें खोलने लगा और हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं जान लिया ये संसार का सुख क्या होता है, जिसके पीछे पूरे जनसंख्या दौड़ती है। तो गुरु बोलने लगा, बच गया तुम, अच्छे गुरु होने से तुम्हारा एक इतना अच्छा उपाय बता कि तुम्हें रक्षा किया है, तुम अब सन्यास के लिए तैयार करो। तो शिष्य बड़े ही संतुष्ट मन से निकलकर सन्यास हवन के लिए, होम के लिए तैयारी कर रहा था। उतने में एक शिष्य बोलने लगा, अरे तू तो इतना विचलित हो गया, तो फिर अब कैसा समाधान हो गया तुम्हारा संशय का? नहीं, गुरु मुझे आशीर्वाद दिए तो मेरे मन में से जितना भी संशय था, सब संशय राक्षस दूर होकर भाग के चले गए। तो बाकी सब शिष्य आकर हंसने लगे, अरे बेवकूफ, हम लोग देखने लगे आधे घंटे में तुम गुरु के सामने बैठे थे, गुरु आशीर्वाद दिए, आधे घंटे में क्या विवाह होता है, शादी होता है, दाम्पत्य सुख का अनुभव होता है? अरे एक बच्चा होने के लिए 1 साल लगता है, तुमने कैसा अनुभव किया? ये तो तुम्हारा कुछ माया है, हेल्यूसिनेशन है, भ्रांति है। बोलते ही वापस अंतःकरण से उस शिष्य के मन में संशय पूर्ण रूप से राक्षसी रूप धारण करके आने लगा। फिर सन्यास का तैयारियां छोड़कर वो शिष्य गुरु के पैरों में, चरणों में गिर पड़ा और बोलने लगा, महाराज ये तो सन्यास, दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन तो आधे घंटे में अनुभव नहीं हो सकता है। तब तो मेरे लिए आपने जो किया लगता है कि ये तो मेरा अनुभव नहीं है, आपका है ये तो क्या आप मेरे लिए खा सकते हैं क्या? ये तो नहीं हो सकता है, आपके आशीर्वाद से हुआ है, लेकिन ये तो मेरा अनुभव नहीं है। तो गुरु उस वक्त समझने लगे हैं कि ये उत्कट प्रारब्ध है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध, और इसे अनुभव करना ही पड़ेगा। इसलिए इसके लिए अभी गुरु का उपाय भी असफल होकर सामने खड़ा है। कर्ण के जीवन में हम देखेंगे, परशुराम से मंत्र लिया कर्ण ने, फिर भी लेने पर भी आखिरी क्षणों में गुरु का शाप करके मंत्र वो भूल जाएगा। युद्ध के एक दिन पहले कर्ण बहुत भीख मांगेगा गुरु से, गुरु एक दिन के लिए उस मंत्र का स्मरण होने दीजिए ना, आप ऐसा क्यों शाप दे दिए कि मुझे मैं
सब भूल जाऊं। तो गुरु हंसने लगे, बोला मैं तो हमेशा तुम भूल जाओगे ये नहीं बोला, उचित समय पर उस टाइम तुम भूल जाओगे। तो एक ही दिन, कल एक ही दिन है, ये शाप एक ही दिन के लिए, पूरा तुम्हारा पूरा जीवन के लिए नहीं शाप। क्रिटिकल मोमेंट में, क्राइसिस सिचुएशन में ही तुम भूलोगे। ठीक उचित समय पर उस मुहूर्त पर कर्ण भूल गया। कैसा प्रारब्ध कर्म, नहीं तो पांडव लोग हार जाते। तो यही भगवान का नियम है। तो जैसा कर्म है वैसा फल मिलता है। इसलिए इस कर्म को हम हाथ में लेने पर पुनर्जन्म का निर्देशक बन सकते हैं। तो ये उत्कट प्रारब्ध का बीज कहाँ होता है? अपने अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में इसका बीज होता है। वहां से वो निकलता है, कई सालों तक वहीं पर पड़ा रहता है। इसके बारे में बहुत से किताबें निकली हैं। इसे पैरासाइकोलॉजी के रूप में पाश्चात्य देशों में इसके बारे में बड़े ही अन्वेषण किए हैं। एक बहुत बड़ा सुंदर किताब है, मेनी मैंशंस। उसमें पूर्व जन्म के बारे में क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस और एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उन लोगों ने। मेनी मैंशंस के ऑथर है डॉक्टर जीना सेमिनारा। तो उनकी किताबों में जो शुरू में वे इसके बारे में विश्वास नहीं करते थे, फिर बुद्ध फिलॉसफी अध्ययन करने के बाद हिंदू फिलॉसफी में पूर्व जन्म के बारे में बहुत कुछ तत्व है जानकर हिंदू फिलॉसफी पढ़कर पैरासाइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल एक साइंटिस्ट बने। उनके जीवन में ऐसे बहुत कुछ जो अनुभव है, जो क्लिनिकल केस स्टडीज में बहुत से पेशेंट्स लोग अपने अपने पूर्व जन्म के बारे में बताए हैं। तो बहुत से ऐसे रोग है, डिसीज है जिसका मूल कारण, रूट, इट इज इन द पूर्व जन्म। ऐसे बहुत कुछ अपने असंख्य आदतें हैं अपने पास जो हमारे लिए बाधा है। उसका मूल कहाँ है, जड़ कहाँ है? पूर्व जन्म में है। जैसे एक कहानी आपको मैं सुनाऊंगा, उसमें मैं पढ़ा था कि एक आदमी अल्कोहलिक था, पियक्कड़ था, बहुत दारू पीता था। तो कहने लगे मैं कितना भी कोशिश करूं दारू मुझे नहीं छोड़ता। मैं तो छोड़ दिया दारू को, लेकिन दारू नहीं छोड़ रहा है मुझे। तो उसे उन लोगों ने हिप्नोटिक टेस्ट के लिए ले गए, हिप्नोटिक स्पेल में ले जाकर उसे हिप्नोटिक स्लीप में ले गए। और हिप्नोटिक स्लीप में वो लोग कहने लगे अब तुम अपने अंतर मन में जाकर ढूंढ के निकालो ये दारू पीने के आदत की बीज कहाँ, किस जन्म में पड़ी थी। तो धीरे धीरे जाते जाते वो कहने लगा ओ ग्रेट वॉर इज गोइंग, बड़ा महान घोर युद्ध चल रहा है। युद्ध में बहुत से सैनिक लोग घायल हो गए। घायल होकर रात को सब अपने तंबू में, कैंप में सोए पड़े हैं। और सब घायल हुए सैनिकों को वो लोग दारू पिला रहे हैं जिससे दारू की नशे में दर्द मिट जाए। तो एक बड़े बैरल में वो लोग दारू ला रहे हैं और हर व्यक्ति को एक एक चम्मच में से एक एक इसमें से दे रहे हैं। वो तो देते देते ये जो सैनिक है, जो केस स्टडी चल रहा है जिसके बारे में, वो इतना गंभीर घायल हुआ था, गहरा उसके शरीर में घायल चोट हुआ था। तो वो सोच रहा था कि मुझे और एक प्याला दारू मिलने से थोड़ा जोर का झटका लगेगा तो मैं नशे में इसको भूल सकता हूँ। तो ये बैरल में जाते जाते दूसरे राउंड लाते लाते ही इसके आगे वाले सैनिकों को परिवेशन करते परोसते ही दारू का बैरल खत्म हो जाता है। बस अब दारू नहीं बचा है। दारू यानी नॉट रियल अल्कोहल बट एक एनेस्थेटिक इफेक्ट दिलाने वाला, दर्द को बुलाने के लिए एक ये है दारू जैसा अल्कोहलिक इफेक्टिव ड्रिंक है वो। तो उसके आगे वाले सैनिक को दारू परोसते ही, दारू खत्म होने से ही इसके मन में इतनी पीड़ा हुई कि वो जोर से चिल्लाने लगा वन मोर कप, वन मोर कप, वन मोर कप। और उसी दर्द, उसी चिंता के उसी क्षण में उसके प्राण भी शरीर से निकल गई। तो खुद अपने हिप्नोटिक निद्रा में बोल रहा है उस जमाने में 500 साल के पहले युद्ध में जो हुआ था उस घटने का बीज, स्मरण का बीज, मेमोरी सीड मेरे अंतर मन में पड़ा था। वो बीज अब अंकुरित होकर इस जन्म में बाहर निकलकर मेरे लिए दारू पीने का जो आदत है उसे पूर्ण रूप से साकार कर दिया। इतना जोर से, इतना गहरा मेरे मन में बैठा था वो, लेकिन 500 साल होने के बाद भी कर्म बीज नहीं मरा। अभी आकर मुझे एक भूत जैसा पकड़ के रखा है। इसलिए मैं बहुत प्रयत्न करने पर भी इस आदत का जो वृक्ष है उसे मैं नहीं काट पा रहा हूँ। अब मुझे पता चल रहा है इस दारू पीने का आदत, इसका जो वृक्ष का जो जड़ है, मूल है, मेरे ही अवचेतन मन में है। मुझे वहां पर जाकर चिकित्सा करनी पड़ेगी।
तो ये लोग कहते हैं कि वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, तुम क्यों ये नहीं समझते हो कि भूत तो भूत है, वो तो राख है, वो तो मरा हुआ है, वर्तमान ही सच है। तो राख से तुम कैसे आग पैदा कर सकते हो? हाउ कैन यू क्रिएट फायर फ्रॉम एशेस? पास्ट इज एश, बर्न्ट आउट एश। तो उसे छोड़ देना ही बुद्धिमान का लक्षण है। तो इस सजेशन को वो हिप्नोटिक स्लीप में स्वीकार करता है और उसी क्षण उसका बुद्धि भी खुल जाता है और उसे समझ में आने लगता है कि ये तो 500 साल के पहले हुआ एक घटना है। उस घटने को वर्तमान में लाना बुद्धिमानी का काम नहीं है, बल्कि भासी खाना खाना है। इस सुझाव से मन उसे मान लेता है और अब जब हिप्नोटिक स्लीप से ऊपर आकर उठ जाता है, जागृत हो जाता है और क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटल टेबल से वो उठकर खड़े हो जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि पीने का आदत उसे छोड़ दिया है। उस क्षण से ही उसके मन से, अनकॉन्शियस मन से जब सीड निकल गया, वो पीने का आदत भी उससे छूट गया। तो ऐसे बहुत कुछ कहानियां हैं, लेकिन आज तो अभी समय नहीं है। अब हम आखिरी पंक्ति में जाएंगे। तो इस कर्म से हमें कैसा विराम मिलेगा, छुटकारा, यानी मुक्ति कैसी मिलेगी? इसका 3 मेथड है, एक रामकृष्ण मेथड और एक शारदा देवी मेथड, एक विवेकानंद का मेथड। ठाकुर जी का मेथड है रामेर इच्छा। आप लोग जानते हैं सब राम की इच्छा है। सब कुछ जो कर्म होता है भगवान की इच्छा से ही होते हैं कर्म, इसलिए जो भी फल प्राप्त होती है भगवान की इच्छा के कारण ही फल होती है, इसलिए सब फल राम की इच्छा है। चौकलीर तुम्हारी इच्छा, हे माँ सब तुम्हारी इच्छा है, तुम इच्छामयी तारा हो, मुझे इस संसार सागर से पार करा दो। ये ठाकुर जी का समीपन है, अप्रोच है। और माँ बोलती है प्रार्थना से कर्म की कठोरता को काट सकते हैं और बच सकते हैं। तो प्रार्थना से माँ बोलती है जैसे पैर टूटने वाला, एक्सीडेंट होने वाला था, उसके पैर में कांटा चुभ गया। तो किसी ने पूछा तो पैर टूटने वाला जो कर्म था वो तो बड़ा ही घोर भयानक था, तो ये प्रार्थना से कैसा छूट गया? तो माँ बोलती है कि जितना दर्द और परिश्रम वो घटने में पैर टूटने में होने वाला था, उतना ही परिश्रम इसने प्रार्थना में गवा दिया। इसलिए उस कर्म का फल का जो क्रूरता है यहाँ पर कम हो गई, उसका जो नतीजा है, तीक्ष्णता की नतीजा वो कम हो गई, इसलिए कांटे चुभकर उसका कर्म समाप्त हो गया। तो माँ के जीवन में एक बड़ा ही रोचक कहानी है। एक हमारे एक महाराज थे सन्यासी, तो उनके जन्म कुंडली को लेकर वो लोग ज्योतिष के पास गए थे। तो ज्योतिष बड़ा ही नाराज हो गया और कहने लगा मुझे अपमानित मत करो। तो ये लोग बोले कहाँ अपमानित किया आपको? तो बोले कि मरे हुए आदमी के जन्म कुंडली क्यों मुझे हमें ला कर देते हैं? तो बोलने लगे तो मरा हुआ नहीं है, तो अभी भी जीवित है, हमारे रामकृष्ण मठ के सन्यासी हैं। तो बाद में माँ के पास इस घटने को जब उन्होंने सुनाया तो माँ बोलने लगी जिस दिन इसे मरना था उसी दिन उसको मैं संन्यास दिया हूं, इसलिए इसका पुनर्जन्म हो गया है, वो ज्योतिष में ही जानता है। कितना एकदम आश्चर्यजनक है ना, संन्यास पुनर्जीवन है। माँ जानती है पूर्व, वर्तमान, भविष्य, भूत, सब कुछ माँ जानती है। वो बोलने लगी वो ज्योतिष जो कहा वो ठीक है, लेकिन जिस दिन इसका मृत्यु होने था उसी दिन मेरे से उसने संन्यास लिया है, इसलिए प्रार्थना के कारण, दैव अनुग्रह के कारण ये हो भी सकता है। और दूसरा है श्री कृष्ण जो बताते हैं अनासक्ति। अनासक्त होकर कर्म करने से कर्म का फल अपने से चिपकता नहीं है, अपने से छूट जाता है। जैसा प्लास्टिक कागज में पानी चिपकता नहीं है, या कमल के पंखुड़ियों के बारे में बताते हैं नलिनी दलगत जलवत तरलम, थोड़ा सा ऐसा हिलाने से पानी निकल जाता है, वैसा ही कर्म और कर्मफल अपने से छूट जाता है। तीसरा उपाय है सब कर्म का फल का अर्पण करना। रात को सोते वक्त भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, जाने में अनजाने में जो कुछ मैंने किया, जो कुछ सोचा, सब कर्म को तुम्हारे चरणों में मैं अर्पित करता हूँ। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। अर्पण करने पर कर्म और कर्मफल ईश्वर को ही जाता है, अपने पास नहीं रहता है। सच्चे मन से, सच्चे दिल से जब हम इसे कहते हैं, धीरे धीरे वचनों से भावना उत्पन्न होती है। भावना जब दिल की गहराइयों में चली जाती है तो भावना ही कर्म का फल को अपने और ले आता है। साइकोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन कर्मा एंड द इफेक्ट ऑफ कर्मा, द फ्रूट्स ऑफ कर्मा इज
इन साइकोलॉजिकल फील्ड यू फील यू आर द डूअर, मैं ही करता हूं जब बोध होता है, दैट इज कॉल्ड भावना, इमोशनल फीलिंग इज द लिंक बिटवीन द कर्मा एंड योर कर्म फल। नहीं तो कभी कभी होता है कि अपने गांव में कुछ होता है लेकिन अपने को कुछ चुपता नहीं, दूसरों को दुख होता है, क्योंकि हम कर्म से जुड़े नहीं। कर्म कैसा जुड़ता है हमारे साथ, मैं ही करता हूं, ये बोध जब होता है, दैट साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ डूअरशिप brings the effect of the karma's fruit on you। कभी कभी किसी को हम बोलते हैं अरे मूर्ख, उसे दुख होता ही नहीं है। किसी किसी को कुछ बोलने पर दुख होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक स्तर पर अपना लिंक हो जाता है। जब वो लिंक नहीं है तो लिंक नहीं होने पर क्या होगा, बहुत सुंदर मैं गाना गाया, आप लोग बोले माँ बहुत बढ़िया गाया आप, अच्छा प्रवचन हुआ। यदि मैं सचमुच श्री रामकृष्ण के चरणों में इसे अर्पण कर दूं, प्रवचन का कर्म और फल को प्रशंसा करने पर मैं नहीं फूलता हूं। आप यदि बोलेंगे आज का प्रवचन बहुत बोरिंग हुआ, तभी भी मैं दुखित नहीं होता हूं, क्योंकि मेरे साइकोलॉजिकली कोई कनेक्शन ही है कर्म के साथ। हाँ, कर्म तो किया, मैंने नहीं किया, मेरे द्वारा कर्म हुआ, इसलिए कर्म फल मेरे पास पहुंचने पर भी मुझे विचलित नहीं करती है, मेरे मन में कोई चंचलता नहीं होता है। तो ये है कर्म फल समर्पण के रूप से होता है। और एक मार्ग है जिसे शरणागति बोलते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं कि वकालतनामा, ने पूर्ण रूप से अपना जिम्मेदारी सौंप दो भगवान को, सचमुच आंतरिक भावनाओं से, अपने वाक्य से, अपने चिंताओं से और भावनाओं से। जैसे गिरीश चंद्र घोष गीत, कितने पाप किए थे गिरीश चंद्र घोष, लेकिन गिरीश चंद्र घोष जो भी पाप किए थे सबको ठाकुर जी के चरणों में सौंप दिए। वकालतनामा, अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी सौंप दिए। ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मार्ग जब दिखाया है हमारे लिए, ठाकुर जी ने खोल दिया मार्ग। पूर्ण रूप से यदि कातर होकर, दिल पिघल कर, आंखों में आंसू बहाकर ठाकुर जी के पास हम बोले तो पूरा कर्म का नाश हो सकता है। ठाकुर जी खुद कहते हैं कि मैं कर्म नाशा नदी हूँ। तो मेरे इसमें, मेरे स्मरण नदी में, भक्ति नदी में डुबकी लगाओ तो तुम्हारा कर्म नाश हो जाता है। अमी कर्म नाशा नदी। तो जैसा गंगा में डुबकी लगाने से पाप नाश होता है, तो ठाकुर जी के चरणों में खातर होकर, ये एकदम पूरे दिल से, भक्ति भाव से, आंखों में आंसू बहाकर, दिल द्रवित होकर यदि पैर पकड़ के ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी मैं पूर्ण रूप से शरणागत हूँ, मेरे शक्ति की सीमा में तो गिरीश चंद्र घोष की क्षमता नहीं है, लेकिन आप जानते हैं मेरे हृदय कमल में बैठे हैं, आप सब स्वीकार करके बोलेंगे, तो ठाकुर जी सचमुच कर्मनाश नदी बन जाते हैं, अपना कर्मनाश हो जाता है। तो मैं दो चीजों को आपको याद दिलाने के लिए बोला था। तो ऐसे आध्यात्मिक मार्ग में हम चलते चलते लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तो क्या होगा, यही संशय अर्जुन के मन में था। तो जैसे मेघ बादल उड़ जाता है हवा के बहाव से, तो मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा, आध्यात्मिक सुख भी नहीं पाया, संसार का सुख भी नहीं पाया। तो श्री कृष्ण बोलते नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायतो महतो भयात्, इसका स्मरण अगले जन्म में तुम्हें मिलता है, तो उसका नतीजा यह होता है, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। तुम अगले जन्म में ऐसे एक पवित्र घर में जन्म लोगे कि पूरा वातावरण तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही सहायकारी बन जाएगा। नहीं तो ऐसा एक श्रीमंत, एक धनवान घर में जन्म लोगे कि तुम्हें इस दुनिया के बारे में कोई चिंता सताएगी नहीं। तो तुम योग भ्रष्ट के रूप में वापस जन्म लेते हो, और उस कुल में जन्म लेकर क्या होता है, योगिनाम एव कुले भवति धीमताम। तो उसमें क्या होता है, प्राप्य पूर्व स्मृति, पूर्व का जो स्मृति है, पूर्व जन्म का जो याद है तुम्हें प्राप्त होता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, पूर्व देह में तुम्हारा जो आध्यात्मिक बुद्धि था वह बुद्धि वापस तुम्हें मिल जाता है, और तुम वापस प्रयत्न करते रहते हो। यत्तते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। तो हे अर्जुन, तुम जो अभी अभ्यास किए हो, ये साधना यहीं से मिट नहीं जाती, तुम्हारे पीछा कर कर अगले जन्म में भी वापस आती है और तुम्हें जोर से पकड़ती है, जैसे मगर मछली पकड़ती है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः, तुम्हें विवश करा देती है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते, तुम आरंभ के सोपानों में, सीढ़ियों में होने पर भी
ये आध्यात्मिक जीवन के प्रति जो लगाव है, तुम्हारा जो प्यास था, तुम्हें इतने जोर से पकड़ लेता है तो घर वाले सब सोचते होंगे इसे शादी करवा दें, फिर भी तुम वहां से भागकर निकल जाओगे। जैसे हमारे महाराष्ट्र के संत रामदास स्वामी के जीवन में वो हुआ। शुभ लग्ने सावधान जब पुरोहित बोलने लगे तो अंदर से पूर्व स्मृतियां जाग उठी और समर्थ रामदास के मन में लगने लगा शुभ लग्ने सावधान। कितना इंस्पायरिंग है ना। उस कम उम्र में शुभ लग्ने सावधान हो गए और विवाह मंच छोड़कर भाग गए। महाराष्ट्र के भाग्य के निर्माता बन गए, हमारे छत्रपति शिवाजी के गुरु बन गए समर्थ रामदास। कितना सुंदर है और कितना लॉजिकल और कितना प्रैक्टिकल और रियल प्रूफ है ये कि कर्म और पुनर्जन्म सत्य है। आखिरी एक सोपान है। हमें जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है, ज्ञान क्या है? शरीर मैं नहीं, मन मैं नहीं, बुद्धि और अहंकार नहीं हूं मैं, चिदानंद रूप शिवोहम। तो आत्मा के लिए कोई कर्म नहीं है, वो तो पूर्ण रूप है आत्मा। तो वहां पर कहीं कर्म की आशा ही नहीं है। कर्म वहीं पर होती है जहां कुछ आशा जन्मती है। देयर इज नो डिजायर। आत्मन इज एवर फुलफिल्ड। वहां पर कोई कामना वासना नहीं होती है। कामना वासना ही कर्म की रूप धारण करते हैं। मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ होना है, मुझे ज्ञानेश्वर बनना है। क्यों ज्ञानेश्वर बनना है? कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं तो चिदानंद रूप शिवोहम, मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं तो मुक्त हूँ। लेकिन हमारे मन में भूल धारणा हो गई है कि मैं शरीर हूँ, जन्म लिया हूँ, इसका पुत्र हूँ, उसका पुत्री हूँ, तो मुझे मुक्ति चाहिए। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रीडम है जो आत्मन का, द सोल का, द सेल्फ का, द लाइट विद इन का, उसे हम ढक देते हैं और हम अपने को जीव मानकर, जीव जब भाव धारण करते हैं तो कर्म होता है। जीव ब्रह्म से ऐक्य प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, उस साधनाओं का कर्म कहते हैं। जब ज्ञान हो जाता है तो मुझे मुक्ति की भी जरूरत नहीं होती है, भगवान की भी जरूरत नहीं होती है, तो मैं सदा मुक्त हूँ। तो यहीं पर अपने विचारों को विराम देंगे। कुछ अभी तो समय कितना हो गया, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो सकता है। अभी 5 मिनट आप लोग पूछना चाहते हैं, कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। एक रिमाइंड आपको बोल रहे थे जातक कथा का एक आपको सुना। अच्छा, जातक कथा, ये स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत शॉर्ट संक्षिप्त में मैं बोलता हूँ। तो एक बार बुद्ध के जीवन में उनका ही एक शिष्य सन्यासी थे। तो बोलने लगे, कई सालों के सन्यास के बाद बोलने लगे कि महाराज मुझे तो अब बहुत तन्हाई सा लगता है, विरक्त हो गया हूँ मैं। बोले किससे विरक्त हो गए हो तुम? वैराग्य से विरक्त हो गया हूँ मैं। आई वॉन्ट टू रिनाउंस, रिनाउंसिएशन बोलने लगे। तो बुद्ध तो हंसने लगे, बोले तो जो कुछ था उसे रिनाउंस करके, त्याग करके ही तो तुम सन्यासी बने। अब वो बोलते कि सन्यास को भी मैं सन्यास देना चाहता हूँ, सन्यास को ही त्याग करना चाहता हूँ। तो बुद्ध बड़े ही विचार मग्न हो गए और बोलने लगे, अरे वत्स, ये तो बड़ा ही आश्चर्यजनक ये है। मन एक वस्तु है, वेरी वेरी चैलेंजिंग इंस्ट्रूमेंट, इसे विश्वास मत करो। उसके पहले मेरी बात सुनो तुम। तो बोलने लगे कि एक बड़ा धनवान, बड़ा व्यापारी था किसी एक राष्ट्र में, तो अपना कारवां लेकर दूसरे देश में व्यापार करने के लिए निकल पड़ा। तो उसके कारवां में नियरली लगभग 300-400 व्यक्तियां थे। तो उनके लिए खाना पीना सब कुछ, लेकिन 3 महीने की यात्रा थी। व्यापार करके उस देश से वापस धन लेकर अपने देश लौटेंगे। तो जाते जाते वो लोग बड़े खुशी से, बड़े ही गीत गाते, बड़े ही आनंद से, उमंग से गए, पूरे व्यापार किए, अपने धंधा किए वहां पर, और बहुत धन संपत्ति लेकर वहां से वापस लौट कर आने लगे। सिर्फ 2 या 3 दिन बाकी है अपने राज्य में पहुंचने के लिए। तो रास्ते में मरुस्थल या कुछ ऐसा एक जगह निकला जहां पर इनका एक उपज गया, कुछ समस्या। क्या हुआ, रात को तारों को देखकर वो लोग अपना दिशा निर्देशित करते थे, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया। तो उसके कारण क्या होगा, रात को जब यात्रा करते थे निकलकर आगे के दिन के इस यहाँ पर लक्ष्य में भी पहुंच गए। तो देखने लगे अपने लिए खाना पीना पानी जो कुछ है सब खत्म हो जाएगा एक दिन में। तो एक दिन की यात्रा के लिए कुछ करना पड़ेगा हमें, और पानी का तो एकदम ही जरूरी है, अनिवार्य है पानी। खाना पीना तो छोड़ सकते हैं, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं है। तो उस कारवां में से एक बलवान व्यक्ति था,
और कारवां का जो मुखिया थे, तो मुखिया एकदम निराश होकर बैठे थे कि अब क्या करूं, मैं से ग्रुप के लोग मर जाएंगे, उनके लिए तो पानी चाहिए। तो उसमें से जो बलवान व्यक्ति था, जो मैनेजर था मेरे कारवां के, मेरे ट्रुप के, कंपनी के, तो वो बोलने लगा, अरे मालिक निराशा क्यों होते हो आप, तो अपने हाथ में तो बल है, शक्ति है शरीर में, अपने पास जितने उपकरण है इसको लेके हम कुआं खोदेंगे यहाँ पर। तो मालिक तो सोचने लगा, अच्छा ठीक है कुआं खोदो। तो उसमें से 40-50 आदमी कुआं खोदते गए, 50-100 फीट नीचे चले गए, देखने लगे नीचे एक ये मिल गया, क्या बोलते हैं, रॉक, मोनोलिथ रॉक बोलते हैं, मोनोलिथ रॉक जैसे ग्रेनाइट पत्थर मिल गया। तो मारते मारते थक गए, तो ये मालिक तो निराश हो गए, तो बोला अब तो हमें मरना पड़ेगा, अब क्या करेंगे। तो उतने में वो जो बलवान व्यक्ति था वो बोलने लगा कि अब तो संध्या तो नहीं हुई मालिक, हम लोग और भी प्रयत्न करेंगे। तो ये बोलने लगे, अरे पत्थर तो निकल गया है, तो अब कहां से पानी आएगा, बाली होने पर, मिट्टी होने पर, रेती होने पर पानी निकल सकता है, पत्थर है और ये कितना गहरा पत्थर है, हमें पता नहीं, अब क्या करेंगे। हमारे पास तो कोई उस समय तो डायनामाइट या उस कुछ तो नहीं था, हथौड़ी से मारना पड़ता था। तो वो बोलने लगा, जब तक मरना तो है ही, हमें पानी नहीं मिलने पर भी मरने वाले हैं, तो मालिक यहाँ अपना हम प्रयत्न करेंगे। वो हथौड़े से मारते मारते 1 घंटा हो गया। तो मालिक बोलने लगा, आप सब छोड़ दो, प्रयत्न छोड़ दो, व्यर्थ है, सब बेकार का निकलेगा, सब तुम थक जाओगे और जल्दी मर जाओगे। तो करके ऐसे बैठते बैठे रहे विचार मग्न होकर। तो उतने में उनका मैनेजर बोलने लगा, चुप बैठने से थोड़ी काम होता है, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, लक्ष्मी उसी को ही चाहती है जो कठोर परिश्रम करता है। भगवान तो मैं परिश्रम करूंगा, परिश्रम करके मैं एक आदमी मरने से ठीक है, आपके बाकी 299 लोग बच जाएंगे। तो मारने लगा, मारते 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 फिर थक गया। तो मालिक बोलने लगा, अरे बंद कर दो भाई, मूर्खता बंद कर दो। तो बोलने लगा, नहीं और मारूंगा। तो मारते मारते रात होने लगी। तो मालिक बोलने लगा, अब तो कम से कम मान लो अंधेरे में तुम काम नहीं कर सकते, तुमको ऊपर उठाना ही बहुत मुसीबत होगा, तुम छोड़ो। तो बोलने लगा, और एक बार। तो मार दिया, धूम करके एक मारा, कुछ नहीं हुआ। तो मालिक बोलने लगा, कब सुनोगे तुम, बहरे हो गए हो क्या। बोला, और एक बार, धूम करके मारा। अभी मालिक ने उत्तर दिया, उसके हाथ से हथौड़ी को छीन लो, उठा लो उसके हाथ से हथौड़ी। तो बोलने लगा, मालिक और एक बार, सिर्फ एक बार। धूम करके मारते ही पत्थर फट गया और अंदर से हु करके पानी निकलने लगा। निकलते ही जब से लोग रस्सी को खींच लिए ऊपर और इस मैनेजर को ऊपर ले आए। बोले 5-10 मिनट में पूरे कुएं में पानी भर गया। सब लोग पानी पीकर पूरा प्राण प्राप्त किए। हम लोग बड़े ही उत्साहित हो गए और यात्रा शुरू की। सुरक्षित ढंग से अपने गांव शहरों में हम पहुंच गए। एक कहानी सुनाते सुनाते बुद्ध अपने शिष्य को देखकर हांक मारने लगे, जानते हो तुम हे वत्स, वो कारवां का मालिक मैं था जो निराश होकर बैठा था। उस निराशा के क्षण में और एक बार मारो, और एक बार मारो, ऐसे उत्साहित करके हमारे जान बचाने वाले वो मैनेजर तुम थे पूर्व जन्म में। ये सुनते ही शिष्य का आंख खुल गया, चेहरे में मुस्कान दौड़ गया, पूरा चेहरा खिल गया और मन में जो बादल आया था कि सन्यास जीवन छोड़कर वापस गृहस्थ जीवन में जाऊं, एक ही क्षण में सारे संशय बिखर गए और बुद्ध के चरण पकड़कर रोने लगे। बोला, महाराज आपने मुझे बचाया। तो ये किस लिए बचाया? बड़े उत्तम गुरु थे, पूर्व जन्म के बारे में जानते थे भगवान बुद्ध। तो बोलते थे उस समय मुझे प्रेरणा तुम दिया, अब तुम निराश होकर बैठे हो। और बोलने लगे मजाक करके बोलने लगे, और एक बार मारो ना, और एक बार मारो ना, और एक बार मारो ना। तो बस उसके मन से संशय निकल गया और बड़ा ही सफल संन्यास जीवन उसने यापन किया। तो आज का ये जो शब्दों को ठाकुर महाराज स्वामी जी के श्री चरणों में चिंता पुष्प के रूप में मैं अर्पण करता हूँ। आप लोगों को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 6:25 तक मैं समय दे सकता हूँ। 6:25 हो गया और 5 मिनट समय दे सकता हूँ। नमस्ते। एक क्वेश्चन है द्रविड़ से, व्हाट इज स्वामी जी's वे ऑफ डिस्ट्रॉइंग कर्मा? ये अभी जो कुछ बोला स्वामी जी का मेथड एक है कि फेस द ब्रूट। जैसे भीष्म थे, भीष्म जानते हैं कि उनको शिकंडी मारने वाला है, उनका कर्म है, कर्म का नतीजा ऐसा निकलने वाला है। फेस द ब्रूट, सामना करो, मर्दानी ढंग से सामना करो, तो सहन करो,
स्वामी जी का फेस द ब्रूट है, ठाकुर जी का राम है ऋचा है, माँ का मर गए प्रार्थना। हाँ ठीक। क्या है, एक बार मन में ठान लिया ना, जितना भी कष्ट होगा उसको मैं सहन कर लूंगा। मन को जब भी मनवाएंगे ना, मन जब भी मान लेता है ना, तो कर्म थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। दुख कष्ट तो होगा, लेकिन उसे स्वीकार करने की शक्ति भी मन में ही उपजती है। क्योंकि हम मान ले, वी एक्सेप्टेड व्हाट कैन नॉट बी क्यूर्ड हैज टू बी एंड्योर्ड बोलते हैं अंग्रेजी में। कैंसर आ गया है, अभी कैंसर को तो क्यूर नहीं कर सकता, क्या करना है? मान लो, मान के उस सिचुएशन को कैसा चेंज करना है देखना पड़ेगा। सीनरी है वो, सीनरी तो भगवान का, कुदरत का है, लेकिन सिचुएशन व्यक्ति का है। जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, रामेश्वरम का सीनरी है, लेकिन उसी रामेश्वरम में डॉक्टर अब्दुल कलाम जन्म लिए थे। जितने भी अवतार हैं, यही सोसाइटी हमारा सीनरी है। इसी सोसाइटी के सीनरी से ही ज्ञानेश्वर सिचुएशन को बदल देते, समर्थ रामदास सिचुएशन को बदलते हैं, छत्रपति शिवाजी बदलते हैं, स्वामी विवेकानंद सिचुएशन को बदल दिए। परिवेश और परिस्थिति, सीनरी एंड सिचुएशन। सीनरी कर्म के कारण होता है, सीनरी पूर्व कर्म के कारण होता है, सिचुएशन इस जन्म में अब जो कर्म करेंगे उसके कारण सिचुएशन बनता है। दूसरा क्वेश्चन है दीपाली गुप्ता करिए, महाराज जी, हाउ एग्जैक्टली द संस्काराज एंड कर्मा ट्रांसमाइग्रेट्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर? Oh, that is a fantastic question, and for that you must experience it yourself. जैसे एक वीडियो कैसेट में अपने डीवीडी में हम रिकॉर्ड करते हैं ना, इस स्पीच को या भजन को या गाने को, उस टाइम अपने अनकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाए। इस प्रोसेस को कैसे बता सकते हैं, तो सूक्ष्म है। एक डीवीडी में कैसा मेरा आवाज रिकॉर्ड होता है, आप कैसे बता सकते हैं उसको? जैसा शरीर नष्ट हो जाता है, उसके साथ मन नष्ट नहीं होता है, ब्रेन नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये तो हार्डवेयर है। लेकिन पूरे कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है ना, उसको छोटे से एक कंप्यूटर ड्राइव में या यूएसबी ड्राइव में, पेन ड्राइव में हम लगा सकते हैं, लेके रिकॉर्ड कर ले सकते हैं। उस छोटे से ड्राइव में रिकॉर्ड करके फिर दूसरे कंप्यूटर में लगाने से वो कंप्यूटर कैसा था, उसका पूरा प्रोग्राम का अपने को डिटेल्स मिल जाता है। तो वैसे ही एक जन्म से जाने के बाद स्थूल रूप शरीर गायब हो जाता है, लीन हो जाता है, लेकिन मन नहीं मरता। सूक्ष्म रूप से विचारों का संकलन, उस पूंजी अपने अवचेतन मन में रहता है। मन शरीर के तुलनात्मक रूप से देखने पर सूक्ष्म है, लेकिन मन भी स्थूल है, जड़ पदार्थ है। इसके कारण ही ज्ञान के समय जब कर्म बीज जल जाता है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणाम भस्मसात कुरुते, अर्जुन श्री कृष्ण बोलते हैं, यह ज्ञान के कारण तुम करता नहीं हो, तुम स्वतंत्र आत्मा हो, इसका ज्ञान होता है, तो कर्म का जो बीज है सब जल जाता है। जैसा जला हुआ रस्सी रहता है, रस्सी का रूप में जला हुआ रस्सी रहता है, लेकिन उस रस्सी को आप उठाने के लिए जाएंगे तो राख अपने आप टूट के गिर जाएगा। पहला रस्सी था, वैसा ही अपना मन में जो संस्कार था पहला था, अभी भी उसका संस्कार होगा, लेकिन ज्ञान होने के बाद संस्कार तुम्हें सताता नहीं है। रमन महर्षि कहते हैं कि स्विच ऑफ करने के बाद भी पंखा चलते रहता है 2 मिनट, है ना? हेलो, कोई आवाज नहीं? अरे स्विच तो बंद कर दिया, लाइट तो स्विच बंद करने से बंद हो जाता है, लेकिन पंखा बंद नहीं होता है। फैन का जो विंग्स है स्विच ऑफ करने के बाद भी घूमता है ना, वैसा ही रियलाइज्ड सोल, जो अनुभूतिमान ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनके शरीर के द्वारा वो कर्म के अधिकारी, अपने को कर्म करने वाले नहीं मानने पर भी उनके शरीर मन से कर्म होता है, लेकिन उसका उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी वो लोग नहीं लेते हैं। वो तो भगवान करते हैं सब, हम नहीं करते। वो कर्ता नहीं होते, इसलिए भोगता भी नहीं है। वो जहाँ करता है वहां पर भोगता होता है। भोग वासना के कारण ही कर्ता बनता है, नहीं तो कौन काम करेगा? ज्ञानी के मन में भोग वासना नहीं है, लेकिन उनका भी संस्कार है, लेकिन वो संस्कार कैसा है? जला हुआ बीज जैसा है बोलते हैं गीता में। वो बीज को आप कहीं रोपण करने पर भी अंकुरित नहीं होता वो बीज। तो जला हुआ एक रस्सी है, वो रस्सी का रूप है राख के रूप में, लेकिन भस्म के रूप में रस्सी का रूप होगा, लेकिन उठाने से एकदम गिर जाता है। रस्सी को आप लेके बांध नहीं सकते किसी को। आखिरी क्वेश्चन, इससे आज का प्रोग्राम हम यहीं पर समापन करेंगे।
श्रृंगारपुरे एकदम साइलेंट मोड में है, क्या बात है? राजन 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 एकदम साइलेंट मोड में है, साइलेंट मोड में। मैं कुछ कर्म करना नहीं जानते हैं, चाहते हैं वो, नो कर्मा। तो ठीक है, नो मोर क्वेश्चंस ना, हो गया सब? अभी टाइम नहीं, दो क्वेश्चंस और है डॉक्टर कामत और मुझे वसंत कुलकर्णी उनके उनसे। अच्छा, अभी आपको टाइम नहीं है, कैसे करेंगे अभी? टाइम तो आज नहीं है, अभी यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। तो नेक्स्ट जब हम लोग मिलेंगे वापस, उनको यदि सचमुच इंटरेस्ट है तो उस वक्त इस प्रश्न को याद करके वो पूछेंगे। नहीं सचमुच है ना। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग प्रश्नोत्तरी एक सेशन रखेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन, लेट देम बी रेडी। क्वेश्चन आंसर का ही रहेगा, ऐसा रखेंगे। हाँ, वेरी गुड, नमस्कार, जय राम कृष्ण, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। महाराज एक छोटा सा क्वेश्चन, महाराज एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप कभी मुंबई आ रहे हो वापस? ये है कुछ क्वेश्चन है, शुड बी प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल, तभी उसका उत्तर हो सकता है। इमेजिनेटिव क्वेश्चंस के लिए कभी कभी आंसर नहीं हो सकता है, तो इसका एक ही आंसर है, इमेजिनेटिव क्वेश्चन का इमेजिनेटिव आंसर है, व्हेन इट विल बिकम पॉसिबल फॉर मी टू कम टू मुंबई, देन आई विल कम टू मुंबई, है ना? व्हेन इट विल बी पॉसिबल, व्हेन इट विल बी पॉसिबल, एट दैट टाइम इट विल बी पॉसिबल। एंड देन मेरा है कि बिना काम या कुछ कारण मैं कहीं पर जाता ही नहीं हूँ। तो लेट अस सी, रामेर इच्छा के ऊपर छोड़ देंगे, राम जी की इच्छा है। हाँ, वेरी गुड, नमस्कार, जय राम। हाँ, नमस्कार। समीर, हाउ टू लीव द मीटिंग? जस्ट वो माइक और वीडियो के बीच में एक बटन है। अच्छा, टेलीफोन का सिंबल है, वेरी गुड। हाँ, जय ठाकुर, जय स्वामी। जय